एपिसोड 311 शौर्य फील फॉर निहारिका। तभी निहारिका उसके कमरे में एंटर करती है और एक नज़र उससे देख कहती है, सर आर यू रेडी? हमें निकलना है। निहारिका की बात सुन शौर्य एक नज़र उससे देख के जलवे दिखाकर कहता है, मिस हीरा नीरा मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बट आई डोंट थिंक तुम रेडी हो। अब क्या शौर्य मित्तल को वेट करवाने का इरादा है क्या? शौर्य की बात सुन निहारिका एक नज़र खुद को देखती है। उसने फोरम सूट पहना था जो वो जेंटली पहनती थी, और साथ ही एक हाई प्रोनी किया था। निहारिका को देख कोई नहीं कह सकता कि वो पार्टी में जा रही है या मीटिंग में। उसके हिसाब से वो तो रेडी, लेकिन शौर्य की बात सुन वो एक नज़र अपने लुक पे गौर करती है। फिर अपने कदम उसके सामने किए अपनी आंखें चढ़ाए कहती है, सर आई एम ऑल्सो रेडी। वे आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। इतना बोल निहारिका जानने के लिए मुड़ती है कि शौर्य जल्दी से इसके सामने खड़ा हुए कहता है, ओह हेलो किस हीरा नीरा। निहारिका उसके नाम पे फिर टोक हुए कहती है, सर इट्स निहारिका। शौर्य बड़े बेपरवाही से कहता है, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो तुम्हें भी आदत हो जानी चाहिए अपने इस नए नाम की। ये सुन निहारिका जबरदस्ती की मुस्कान के साथ शौर्य को देख धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, आदत तो गई है बट अब लगता है आपके लिए रियल में भी अपना आधार और पान कार्ड में भी करवाना पड़ेगा। शौर्य बाकी बातों को साइड में रख जल्दी से आगे कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें पता है तुम किसके साथ जा रही हो? थे सुपरस्टार शौर्य मित्तल के साथ। अपनी नहीं जरा मेरी इज्जत का सोच लो, ऐसे में अपने साथ उबली हुई फीकी सब्जी नहीं ले जा सकता। शौर्य की बात सुन निहारिका उससे अजीब नजरों से देख वापस से अपने कपड़ों को देखती है। आज उसने ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ था, जिससे देख शौर्य ने उससे सब्जी कहा था। निहारिका खुद के कपड़ों को देख कहता है, सब्जी? सीरियसली मैं आपको वेजिटेबल दिख रही हूँ? शौर्य अपना मुंह सिकोड़ हाँ में सिर हिलाए कहता है, हाँ आज तो उबली लग रही हो पर रोज करेला लगती हो। यू नाउ मुझे ये हेल्थी चीजें पसंद नहीं। आई लाइक स्पाइसी रेड हॉट थिंग, जिसे देख और खा रोम रोम से हर जाए। आई लाइक थॉट। शौर्य अपनी बातें कहते हुए जैसी एक अपनी ही फैंटेसी की दुनिया में चला गया हो। वही निहारिका उसकी बात पे उससे घूरते हुए देखती है, फिर उसके आंखों के आगे टुटकी बजते हुए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, सर अगर ऐसी बात है तो मैं मिस टीना अरोड़ा को कह देती हूँ, वो आपके साथ चली जाएगी। इससे आपको डबल फायदा भी हो जाएगा, पहली फ्री में प्रमोशन हो जाएगा, दूसरा आपको कंपनी आपकी पसंद की मिल जाएगी। आई थिंक मिस टीना गई नहीं होगी, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। इतना बोल निहारिका जाने के लिए मुड़ती है कि वही टीन का नाम सुन तो शौर्य के तोते उड़ जाते हैं। टीना अरोड़ा शौर्य की लेटेस्ट फिल्म की हीरोइन थी। दिखने में सुंदर और हॉट थी बट बहुत चिपकू थी। शौर्य तो उससे देख 100 कदम पीछे भागता था, क्योंकि अगर एक बार उससे चिपक जाती थी तो लीच की तरह उसे छुटकारा पाना शौर्य के लिए मुश्किल हो जाता था। और निहारिका की बात सुन शौर्य हड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ जल्दी से कहता है, ओह मिस हीरा नीरा, तुमने ऐसे फालतू के बहाने बनाकर अपने काम से भाग नहीं सकती। तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखना एंड मुझे हर मुसीबत से बचा। ऐसे अकेले मुझे नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ पार्टी में जाना पड़ेगा, वरना मैं भाभी से तुम्हारी कंप्लेन करूँ कि तुम एक नंबर की कामचोर हो। निहारिका उसकी बात सुन खुद पे अपनी उंगली पॉइंट आउट करते हुए कहती है, मैं कामचोर हूँ? सर आप भूल रहे तो मैं याद दिला दी, आपने ही मुझे बोरिंग उबली हुई सब्जी बोल जाने से मना किया था, इसमें मेरी क्या गलती? शौर्य निहारिका की बात पे अपनी दोनों आंखें चढ़ाए कहता है, मैंने कब जाने बोला तुम्हें? मैंने तो बस कि तुम बोरिंग सब्जी लग रही हो, और मुझे बोरिंग चीज़ पसंद नहीं, इसलिए चलो मेरे साथ। इतना बोल शौर्य उससे अपने साथ ले जाने लगता है तो निहारिका थोड़े हैरत में कहती है, लेकिन कहाँ? शौर्य निहारिका की बात सुन एक टैडी मुस्कान के साथ उससे एक नज़र देख कहता है, किचन में बोरिंग टेस्टल सब्जी को स्पाइसी बनने। शौर्य की बात सुन निहारिका उससे कंफ्यूज सी देखते रह जाती है। शौर्य उसके एक्सप्रेस पे जायद ध्यान न देते हुए निहारिका को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां उसके शूटिंग के डिज़ाइन का कमरा था। शौर्य को देख वहां का हेड शौर्य को अच्छे से ग्रीट करता है। शौर्य निहारिका को सामने लाया कहता है, हारी तुम ये फेवर इससे चेंज कर दो, आई मीन इसका ये फेक लुक को चेंज कर इट सोम हॉट एंड बोल्ड कलर एंड गेट रेडी हर फॉर माई टेस्ट। ये सुन वो हारी एक नज़र निहारिका को देख उससे 15 मिनट का इंतजार का बोल निहारिका को अपने साथ ले जाता है। निहारिका तो बस देखते रह जाती है तो जाने से मना करती है तो शौर्य अपनी धमकी दे देता है, जिससे निहारिका आगे कुछ नहीं कह पाती। शौर्य शांति सी बाहर कार पे टिक निहारिका का इंतजार कर रहा था
कि तभी वहां 27-28 साल की लड़की बिल्कुल रेडी हुए अदाओं को बिखेरे शौर्य को यूं इंतजार करता देख उसके पास आते हुए बड़े सिडक्टिव टोन में उसके सीने पर हाथ रख कहती है, हेलो सुपरस्टार, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? शौर्य इस हरकत से उचकते हुए उस लड़की को देख उसका हाथ पकड़ उससे थोड़ा करते हुए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, ओह टीना तुम यहाँ, मुझे लगा तुम पार्टी में चली गई होगी। ये सुन टीना मुस्कुराते हुए देख कहती है, ऐसे कैसे अकेले चली जाती, जब तुम्हारे साथ चलने का मौका जो मुझे मिल रहा है मुझे। शौर्य टीना की बात सुन अपने एक कदम पीछे किए उससे दिखाकर कहता है, सॉरी टीना तुम्हें गलत फैमिली हुई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, न तुम्हार वेट कर रहा हूँ, मैं तो वो अपनी मैनेजर का वेट कर रहा था, एक्चुअली उससे मेरे साथ जाना है फॉर सोम रीजन। शौर्य के बहाने सुन टीना मुंह बनते हुए कहती है, ओह हाउ सर सुपरस्टार, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम उस मैनेजर का वेट कर रहे हो। यू नाउ इस दुनिया तुम्हें वेट नहीं करवा सकती, बट शी इज नॉट योर टाइप सुपरस्टार, वो तो तुम्हारे साथ खड़े रहने के काबिल नहीं, शी हैव नो सच क्लास। एंड टीना अपने धुन में कहीं ही जा रही थी कि तभी शौर्य का ध्यान टीना से होते हुए उसके पीछे जाता है तो बस सामने देखते रह जाता है और उस खोए पल में सासा ही उसके मुंह से निकल जाता है, ब्यूटीफुल। शौर्य के मुंह से ये शब्द सुन टीना को लगा शौर्य उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए वो अपने बालों को बड़े अदब से झटकते हुए मुस्कुराते हुए उससे थैंक यू कहती है कि उससे रियलाइज होता है कि शौर्य की नज़र उस पे नहीं बाली उसके पीछे कहीं है। ये देख टीना असमंजस में पीछे पलट कर देखती है तो उसकी भौं तान जाती है। सामने से निहारिका आज एक रेड कॉलर के ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहने आ रही थी, जिसमें आज निहारिका का परफेक्ट फिगर काफी उभर कर निखर रहा था। बालों को आगे से सलीके से समेत एक डाउन पोनी में रखा हुआ था, साथ ही कानों में डिमांड के ईयरिंग के साथ सिल्वर कॉलर की उसके फेस में साइड हाई सिल्क से बाहर आती काफी निखर रही थी। निहारिका आज शौर्य वो लग रही थी जिससे वो रोज मिलता है, चिढ़ता है, देखकर गुस्सा करता है और हर बार बचने में बहने मरता है। वो तो आज शौर्य को आज एक अलग ही लड़की लग रही थी। आज पहली शौर्य को जैसे लगा कि उसकी फिल्मों के सीन भी कभी हकीकत में बदल सकते हैं। वो किसी खूबसूरती में खुद को खो देना, उसके बढ़ती नादिकियों में दिलों का धड़कना, वो अपने और अपने महबूब के अल्वा सब थम जाना। शौर्य आज बिना डायरेक्ट के एक्शन के रियल में फील कर रहा था। वो बस निहारिका को सामने से आते हुए बस आज उसकी खूबसूरती में खो चुका था। निहारिका शौर्य को यूं खुद को देखता पाकर अपनी आंखें उचकते हुए उससे इशारा करती है, जिससे देख शौर्य खुद की हरकतों पे झेपते हुए अपने बालों में हाथ फेर खुद से कहता है, ये क्या कर रहा है शौर्य, तू उससे ऐसे देखा तो तुझे कौन ऐसे देखेगा। वैसे माना पड़ेगा आज तो बोरिंग सब्जी भी काफी टेस्टी लग रही थी, इसमें भी क्रेडिट तेरा है शौर्य। शौर्य खुद की तारीफ कर ही रहा था कि टीना दोबारा टोकती है कि शौर्य जल्दी से उसके सामने निहारिका का हाथ पकड़ कहता है, सॉरी टीना, बट हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं, तुमसे पार्टी में मिलते हैं, ओके बाय। इतना बोल शौर्य निहारिका को गली में बैठते हुए कहता है, जल्दी जल्दी बैठी वरना इस बाला से छुटकारा पाना तो मेरी बाला के बास में नहीं है। शौर्य की बात सुन निहारिका मुंह बनते हुए उससे देखती है, जिस पे शौर्य एक प्रीटिकुल स्माइल दिए जल्दी से कार में बैठ जाता है। शौर्य ने पूरे रास्ते बस निहारिका को अपनी चोर नजरों से देखे जा रहा था, उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी। शौर्य को भी नहीं पता चल रहा था उससे क्या हो गया, जिससे देख दिल चिढ़ता था आज वही दिल को अच्छा लग रहा था और उससे एक अलग नज़र से देखने पे मजबूर कर दिया। निहारिका के आने से शौर्य के लाइफ जो खालीपान था जिसके लिए वो अलग अलग लाकियों की बाहों में रहा करता था, आज वो सारी बाहें बस निहारिका में मिलने लगी थी। उसका हर पल साथ रहना, उससे संभालना शौर्य को कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था। तो वही निहारिका का थोड़ा मूड ऑफ हो गया था शायद आज, जिसके लिए वो इतने मान से तैयार हुए थी, उसके मुंह कुछ सुनने को चाह रखती थी। पर भाई शौर्य अपने अलवा वो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता था, जिस बात पे निहारिका मूड ऑफ हो जाता है। वही दूसरी तरफ पार्टी वेन्यू पे सारे गेस्ट एक एक पार्टी में आ चुके थे। पार्टी की चकाचौंध इस बात को साफ बयां कर रही थी कि पार्टी इतनी बड़ी और खास थी। वहां काफी सारे सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन आए थे इस पार्टी में शामिल होने। वही नीतियां और रुद्र भी इस पार्टी में आ चुके थे, जहां नीतियां बस आज रुद्र के साथ होने में घमंड और खुशी की भरी हुई थी, तो वही रुद्र की निगाहें पार्टी के हर कोने की बस एक खास शख्स को तलाशने में लगी थी। लेकिन जिसका इंतजार था वो अभी उससे वो तड़पने के मूड में थी जैसे। वही निहारिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, वो जानबूझकर रुद्र की पत्नी होने का इंट्रो और दिखवा कर रही थी, जिस पे तंग कर रुद्र सबको अपने तरीके से सच बता देता है, जिससे देख नीतियां थोड़े झाले हुए कहती है, सीट क्या कर रहे हो,
अगर तुम अपनी पहचान पापा के फ्यूचर सन लॉ से इंट्रो करोगे तो सब तुम्हें लाइटली नहीं लेंगे एंड तुम्हारी पहचान बनेगी। और ये सुन रुद्र अपना हाथ दिखा नित्या को आगे बोलने से रोकते हुए उसकी आंखों में देख थोड़े गुस्से में कहता है, नित्या मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए तुम्हारी डैड की पहचान की जरूरत नहीं। एंड हाँ, मुझे ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम दूसरों के सामने हमारे रिश्ते का फैला रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैंने क्या कहा था। अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है, तुम बस मेरी एक अच्छी दोस्त हो और कुछ नहीं। ये सुन नित्या जल्दबाजी में कहती है, लेकिन सीड फ्यूचर में तो हम। नित्या की बात को दोबारा काट अपने जबड़े गुस्से में भींचते हुए कहता है, नित्या फ्यूचर की हम फ्यूचर में बात करेंगे। प्रेजेंट में तुम मेरी बस एक दोस्त हो। थॉट इट्स। आज के बाद बिना मेरी परमिशन के इसके आगे बढ़ने का सोचना भी मत। रुद्र अपनी बात कहे नित्या को इग्नोर करते हुए हाथों में ड्रिंक लिए वहां से चला जाता है। तो वहां नित्या बस देखते रह जाती है। रुद्र की आंखें नित्या को खौफ दिलाने के लिए काफी थी। नित्या वही भूत बने रह जाती है। रुद्र की आंखें सिवाय एक इंसान के लिए खौफ सदा थी और अंक आंखों को उस इंसान की बेसब्री से पार्टी में तलाश भी था। एपिसोड 312 पार्टी में सुहाना और अभय की मुलाकात एंड रुद्र का इंतजार। पार्टी अब शुरू हो चुकी। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे और सब अपनी अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में जो इवेंट होना था उसमें अभी देर थी। काफी सारे मेहमान थे वहां, जिसकी वजह से होटल का सारा स्टाफ के साथ खुद अभय भी वहां मौजूद सारी तैयारी देख रहा था। साथ ही वह मौजूद काफी सारे मेहमान से अभय की अच्छी खासी पहचाना थी। वही पार्टी के दूसरी साइड सुहाना होटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर ड्रिंक और बाकी सबके कामों की लगी थी। सुहाना हाथों में ट्रे लिए एक नजर आसपास फिर खुद से कहती है, वहाँ सुहाना क्या शानदार पार्टी है। बड़े लोग बड़े पार्टी, हाय कितने सारे स्टार भी आए हैं। ये बात अगर मैंने टिया को बताई कि मैंने सबको इतने करीब से देखा तो सच्ची तो जल जाएगी। हाय बट क्या फायदा, फैन की जगह यहाँ वेटर बनने फिर रही हूँ। ऊपर से ये अजीब सा यूनिफॉर्म जो कि ब्लैक शॉर्ट्स कट और वाइट शर्ट थी। इतना टाइट है, मेरी सांसें ही फूल रही है। ये भी उस अड्डू अभय गोयल की ही चाल है। मेरी लाइफ की मुसीबत का रास्ता भी सिर्फ उस पर ही आकर खत्म होना था। ऊपर से उसकी वो भाभी मिसेज चौहान, उसने मिलना तो भगवान से भी मिलने से जायद मुश्किल है। इतना बोल सुहाना अपनी ही शिकायतें लिए एक नज़र ऊपर देख अफसोस में कहती है, भगवान क्या मेरी विशेष की तार आपके कनेक्शन से काट गई है क्या, या आपने मेरी सुननी ही छोड़ दी है। बस एक बार मुझे मौका ही दे दो और मैं उस अभय गोयल से अपने सारे जन्मों का बदला ले सकूं। सुहाना अपने शिकायतों में लगी ही थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। उसके बाद सुहाना ये सुन बेपरवाही से पलटे हुए कहती है, उसके बाद तो मैं। सुहाना अपनी बात कहते हुए जैसे ही पलटी है तो सामने खड़े शख्स को देख उसके शब्द जैसे हलक में ही अटक जाते हैं और आंखें जैसे हैरत और घबराहट में 10 गुना बढ़ जाती है। सुहाना के हाथ तक कांपने लगते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ ट्रे उसके हाथों में लड़खड़ा जाता है। ये देख वो शख्स सुहाना के करीब आए, उसके साथ वो ट्रे को संभले उसके ही आंखों में घूर रहा था। ये कोई और नहीं अभय था। सुहाना को वहां देखना उसके लिए यूनिक स्पेक्ट था और वही सुहाना जो भगवान से इस चीज की दुआ मन्नत हजारों बार मान चुकी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी न को न सुन अभय से उसके रास्ते और किस्मत दोनों में टक्कर करवा ही दिया है। ये सब सोच सुहाना बेचारों की शकल बनाए एक नज़र ऊपर देख जैसे अब भगवान को ही सुनने में लगी हुई थी। सुहाना मन ही मन कहती है, वह भगवान जो ऐसे तो काफ़ी कुछ चाहती हूँ, ऐसे न सुनने हो ना ही उसके आसपास दूर दार तक के नहीं सुनते, लेकिन इस इंसान से ना मिलने की ख्वाहिश में भी आप हर बार मुझे इसी से टिक करवा देते हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने? आपसे तो अब बाद में निपटूंगी, पहले अपनी तो बचाओ। अभय सुहाना के चेहरे पे आते जाते अलग अलग भाव देख उससे अजीब निगाहों से देख रहा था। तो वही सुहाना अभय को वापस देख जबरदस्ती की मुस्कान बड़े मुश्किल से लिए देखती है तो अभय उसकी इस हरकत पे अपनी एक आंखें उठाते हुए इशारे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहाना अभय की बात सुन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए कहती है, पराठे तल रही हूँ। ये सुन अभय उचाक सा गया, लेकिन फिर उसकी सवाल पे वापस से टेढ़ा जवाब सुन चिड़े हुए स्वर में कहता है, लिस्टन मुझे तमाशा करने आज यहाँ कोई शौक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा चुप चुप यहाँ से निकल जाओ। मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने का सोचना भी मत। सुहाना ये सुन अपना वही ट्रे अभय के हाथ में जैसे पटकते हुए कहती है, वेरी गुड। ये सेम लाइन न मुझे मरना है, आपको जरा बताएंगे किस राइटर से लिखवा कर आते हैं। इतना बोल सुहाना थोड़े अभय पर ताने हुए उससे घूर कर कहती है, मुसीबत का ठेका ले रखा आपने, वो भी मेरे लाइफ में, और यहाँ मुझे उल्टा बोल रहे हैं। मैं क्यों निकालूं यहाँ से? और इस वेटर की ड्रेस में क्या मैं जोकर लग रही हूँ?
जो मैं तमाशा करूँगी, काम करने आई हूँ, वही कर रही हूँ, ये बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करे। इतना बोल सुहाना अभय को घूर उसके हाथों से ट्रे छीन जाने दूसरी साइड जाने लगती है और अपनी आंखें बंद कर खुद से कहती है, बच गई, वरना ये सच्ची मुझे यहाँ से बाहर फिकवा देता। सुहाना यही सोच आगे बढ़ ही रही थी कि अभय पीछे से आता हुआ सुहाना की बाहें पकड़ उससे अपनी तरफ करते हुए कहता है, हेलो मिस, ये तुम्हारी बातों के जाल में मैं नहीं फंसने वाला। काम करने आए हो या मुसीबत खड़ी करने मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ चुपचाप निकल जाओ, जो होगा तुम्हें पे कर दूंगा। अभय की बात सुहाना को काफी चिढ़ मचती है। वो कुछ कहने को होती है कि अचानक ही अभय के कंधे पर किसका हाथ थपाते हैं। ये महसूस कर अभय सुहाना को घूरता हुआ इशारे से पूछता है तो सुहाना उसके इशारे को समझ अपने हाथों में ट्री की तरफ इशारा किए पीछे पलटने का इशारा करती है। ये देख अभय थोड़े असमंजस में पीछे पलट देखता है तो उसकी भौं तन जाती है, क्योंकि अभय के सामने शौर्य अपने बड़े क्यूरियस निगाहों से दोनों को देख रहा था। शौर्य को देख अभय बेपरवाही से कहता है, शौर्य अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शौर्य अभय की बातों को इग्नोर करते हुए शरारत से अभय के हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बरवरची मेरा छोड़ पर तू यहाँ इस लड़की के हाथों को पकड़े क्यों खड़ा है, क्या बात है, कराची छोड़ तूने कब से हाथों को थामना शुरू कर दिया। हम शौर्य इतना बोलते हुए शरारत से अपने दोनों आईब्रो को उचकते हुए देखता है। शौर्य की बात सुन अभय की भी नज़र उसके हाथ पे जाती है जो अब तक सुहाना की बाहें को पकड़ा हुआ था। ये देख अभय हल्का झेपते हुए जल्दी से सुहाना का हाथ छोड़ हराबरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है शौर्य जैसे तुम सोच रहे हो, मैं तो बस। शौर्य अभय की बातों को बीच में काट एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, बरवारची तू बस पकड़, ट्रेन पकड़ या हवाई जहाज पकड़, जो पकड़ना है पकड़, बट स्टेशन का नाम तो बता पहले। इतना बोल शौर्य सुहाना की तरफ इशारा करता है। ये देख अभय अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि शौर्य का दिमाग ऐसी बातों पे कुछ जायद ही चलता है और चलाने के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या बकता है। इस बात से घबराए अभय कुछ कह पता कि उससे पहले शौर्य उससे साइड धकेलते हुए कहता है, तू साइड हो, मैं खुद मिल लेता हूँ। इतना बोल शौर्य सुहाना के आगे खड़े हुए अपना हाथ बड़ा कहता है, हाय, इंट्रो की तो मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे आपकी इंट्रो जाने की बहुत ज़रूरत है। यू नेम। सुहाना तो बस आवक सी शौर्य देखे जा रही थी। 10 सुपरस्टार शौर्य मित्तल को खुद सामने से उससे नाम पूछते देख तो सुहाना को अपनी आंखें पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो खुशी से उछले या नाचे या झूमे। सुहाना बड़े मुश्किल से खुद को संभले अपना हाथ शौर्य की तरफ बढ़ाए थोड़ा शर्माते हुए एक बड़ी मुस्कान लिए कहती है, माय नेम इज सुहाना। सुहाना अपनी बातें कहते हुए जैसे ही शौर्य से अपना हाथ मिलती कि तभी अभय की ये देख आंखें चक गई। वो शौर्य पीछे झटकते हुए सुहाना और शौर्य के बीच आए कहता है, यार क्या तू इस मामूली सी वेटर के इंट्रो में लगा है, चल मेरे साथ, वहाँ कितने सारे लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे। अभय शौर्य को सामने की तरफ इशारा किए अपने साथ ले जाने को होता है कि शौर्य उसे रोकते हुए शरारत से कहता है, अरे बरवरची तू क्या रहा है, मैं तो बस इंट्रो कर रहा था, वैसे सुहाना नाम सुनना सुना क्यों लग रहा है। इतना बोल शौर्य अपने दिमाग पे जोर देने लगता है तो वही अभय के माथे पर न दिखने वाले पसीने की बूंदें छलक आती है। वो कुछ घबरा जाता है ये सोचकर कि कहीं गलती से उसने पार्टी वाली रात सुहाना का नाम न लिया हो नशे में, इसलिए वो उसके ध्यान को दूसरी तरफ भटकते हुए कहता है, वो सब छोड़, तेरी भाभी से बात हुई, वो कब तक आ रही है पार्टी में, देख तो किसी को इंतजार है उनका। अभय की बातें सुन शौर्य का ध्यान भी उसके साथ सामने चला जाता है, जहां रुद्र अपने हाथों में ड्रिंक लिए आसपास देखते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये सब देख शौर्य हंसते हुए कहता है, यार बरवारची, इंतजार मोहब्बत का दूसरा नाम है, पर देख मोहब्बत के इंतजार में भी चुड़ैलों का साया मदारा रहा है। शौर्य की बातों सामने बार बार रुद्र के ध्यान अपनी तरफ करती नीतिया पे था। नीतिया को देख तो उन दोनों में से किसको खुशी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए अभय एक आह भरते हुए कहता है, अब चुड़ैल की बाला तो भाई एक ही शख्स उतार सकता है, और वो है। शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, वो है भाभी, पर न जाने कहाँ रह गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था भाभी को। शौर्य और अभय अपने बातों पे लगे ही थी तभी उनके पीछे से आवाज आती है, भाभी। उस आवाज को सुन दोनों का ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहां सुहाना उनकी बातें सुन थोड़े एक्साइटेड हुए पूछती है, भाभी मीन्स मिसेजन्या राय चौहान राइट। सुहाना के ऐसे कहने पर शौर्य बस बेखली से हामिद सिर हिला देता है तो सुहाना उनके बीच कदम लिए कहती है, क्या सच में वो यहाँ आ रही है, इसका मतलब वो यहाँ पार्टी में आ रही है। ओह माय गॉड, मैं उनसे आज मिल पाऊंगी, कितने टाइम से कोशिश कर रही थी, आई एम सो एक्साइटेड।
सुहाना ये बोलते हुए अभय के बाहों पे अपना सिर रख जैसे उससे साइड हग करती है, जिससे देख अभय की आंखें जग जाती है और साथ ही दिल में एक हलचल सी होती है। वो सुहाना को घूर रहा था, बट सुहाना इस वक्त किसी बात की परवाह नहीं थी। वही शौर्य ये सब देख पहले हैरान रह गया। लाइफ में पहली बार उसने किसी लड़की को अभय के करीब देखा है और साथ ही उसके आंखों में कुछ अलग महसूस किया था। ये सब शौर्य के दिल में खुशी और आंखों में शरारत थी। सुहाना की एक सीटे में देख शौर्य हंसते हुए अपने बालों पे हाथ फिर कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता है मेरी भाभी की हमारे अलावा भी फैन फॉलोइंग है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें भाभी से क्यों मिलना? शौर्य का सवाल सुन अभय सुहाना को घूरते हुए कहता है, तुमने कहा था तुम काम करने यहाँ आए हो, तो जाके काम करो अपना, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, वरना आज की सैलरी भूल जाओ। अभय की धमकी सुन कहा सुहाना का मुंह बन जाता है, तो वही शौर्य सुहाना का ध्यान अपनी तरफ करते हुए अभय इग्नो की एक्साइटेड हुई पूछता है, अरे तुम मत सुनो, बरवाची की सैलरी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट पहले ये अधूरी बात बताओ, क्यों मिलना है तुम्हें भाभी से? सुहाना शौर्य की बात सुन अभय को टैडी नजरों से देखते हक कहती है, किसी की कंप्लेन करनी है और अपनी कंप्लेन लिखनी है। एपिसोड 313 विक्रम का गाना, आन्या की एंट्री। सुहाना शौर्य की बात सुन अभय को टैडी नजरों से देखते हक कहती है, किसी की कंप्लेन करनी है और अपनी कंप्लेन लिखानी है। ये सुन शौर्य एक नज़र अभय को देख हंसते हुए कहता है, डोंट टेल, ये कंप्लेन इस इग्नू के बारे में है। सुहाना शौर्य की बात सुन एक नज़र अभय को देखकर भी जैसे इग्नोर करती है। शौर्य धीरे धीरे कुछ समझते हुए सुहाना के थोड़ा करीब हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे सही जगह आए हो, तुम्हें भाभी के पास ही अपनी फरियाद ले जाने चाहिए, वहाँ ही होगा अब फैसला। शौर्य अपनी बात कहते हुए अभय को देख शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख विंक करता है। ये देख तो अभय की आंखें ही चौड़ी हो जाती है। वो जल्दी से शौर्य को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या कर रहा है, कैसी बहकी बातों पर इस लड़की का साथ दे रहा है? सुहाना अभय की बात सुन उससे देख कहती है, ओह हेलो, ये क्या लगा रखा है, कभी लड़की कभी वेटर कभी कुछ। सुहाना नाम है मेरा, नाम लेने में शर्म आ रही है। सुहाना की बात पे अभय तो बस देखता रह गया। तो वही शौर्य उन दोनों को देख मन कहता है, आज इस इंसान ने जिंदगी भर डिश और बर्तनों के नाम लिए, उसके लिए तो ये लड़की नाम लेना मुश्किल तो है। ये सब सोचते हुए शौर्य मन मन मुस्कुरा रहा था। अभय सुहाना की बात सुनकर अब उससे पूरी तरह इग्नोर करते हुए शौर्य को देख कहता है, अब तुझे क्या हुआ, तू यहाँ खड़ा क्या रहा है? शौर्य मन मन मुस्कुराते हुए कहता है, तेरे आने वाले जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। भाई मेरी आस सच हो गई, मेरी बला से तेरी बाला बड़ी ही गई। वैसे सच बता। शौर्य ये बोल अभय के कानों के करीब आए कहता है, ये वही बाला है न जिसकी बातें तू उस ड्रिंक वाले वक्त कर रहा था, इसी ने तेरे होश उड़ रखे थे न, और इसी ने तेरी फर्स्ट किस। शौर्य इतना ही कहता है कि अभय की हवा टाइट ही जाती है। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए उससे खुद से दूर झटकते हुए कहता है, शट अप शौर्य, कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे नहीं सुनी तेरी बकवास। इतना बोल अभय हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ता है कि शौर्य भी उसके पीछे आते हुए कहता है, अरे बरवरची, तू इतना उबाल क्यों रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, सुनना, तू रूठ जाएगा तो मैं भाभी से तेरी कंप्लेन कर दूंगा। शौर्य की इस बात अभय एक नज़र उससे देखता है, फिर न चाहते हुए दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, यार शौर्य, हम दोनों बच्चे नहीं है जो भाभी से कंप्लेन करेगा। शौर्य ये सुन अभय के कंधे पर अपनी बाहें डाल कहता है, हाँ हाँ मैं नहीं करूँगा, बट वो तो करेगी। शौर्य वापस से उसी बात पे सुई अटाकते हुए सुन अभय वापस से घूरता है कि तभी सुहाना दोनों को टोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। सुहाना की आवाज़ सुन अभय चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें अब क्या चाहिए? शौर्य शरारत से बीच में बोलते हुए कहता है, तेरा दिल बवारची। शौर्य के बोलने पर अभय गुस्से में उससे काफ़ी बुरी तरफ घूरता है, पर कुछ कहने को होता है। स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है, जिसके आवाज़ पे सबका ध्यान स्टेज की तरफ चला जाता है। एक आदमी इवेंट का शुरू करते हुए सबको आने के लिए थैंक यू कहता है। चारों तरफ तालियों की गूंज होती है। उसके बाद कुछ बातों के बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता है, जिसके बाद एक इंटरनेशनल सिंगर की स्पेशल परफॉर्मेंस होती है। उस सिंगर का निकनेम सुन बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं। जी में बड़ी बड़ी हस्तियों में शामिल लड़कियां एक्टर्स थी, जो शायद आज सिर्फ सिंगर के गाने को सुनने आई थी। सब मिलना चाहते थे, तभी सारी लाइट ऑफ हो जाती है और पूरे हॉल एक दर्द और इंतजार जैसे भाव में डूबे आवाज गूंज उठती है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, उसे पाना शायद मेरे नसीब में नहीं, फिर भी हर मोड़ पर उसी का इंतजार क्यों है, एक झलक के लिए न जाने मेरा दिल बेकरार क्यों है, क्यों है, क्यों है।
इस आवाज के ऊपर स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ता है। वहाँ एक शख्स हाथों में गिटार लिए, चेहरे पर मुस्कान भरी गंभीरता लिए, अपने गिटार से धुन छोड़ते हुए सामने दरवाजे पर ताकते हुए अपनी आंखें बंद कर जैसे किसको याद करते हुए गाना शुरू करता है। कोष्टक, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुरमे भरी, हाँ थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुरमे भरी, उसके होंठों पे मुस्कुराएं, हाय दुनिया मेरी, हो चखना भी चाहूं, रखना भी चाहूं, सबसे छुपा के उसे हाय रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान। वो हो, उस गाने के बोल और उस आवाज में तो सब मगन से हो जाते हैं। पर वही तीन जोड़ी उन शख्स को देख चौड़ी हो चुकी थी। पहले रुद्र, दूसरा अभय और शौर्य। शौर्य इस शख्स को देख हैरत और न खुशी के भाव में कहता है, विक्रम यहाँ ये वापस कब आया? शौर्य का सवाल सुन अभय भी सोच में पड़ जाता है। तो वही सुहाना उनके बीच में खड़ी विक्रम को देख कहती है, हाय कितना अच्छा गाता है, जैसे सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत को पुकार रहा है। सुहाना की ये बात सुन अभय और शौर्य दोनों एक साथ उससे यूं घूरते हैं कि सुहाना अपने कदम पीछे करते हुए धीरे से कहती है, मुझे क्यों घूर रहे हो, मैंने तो सच कहा है। सुहाना के कहने पर दोनों वापस से उससे देखने लगे। कोष्टक, यारों मैं कैसे कहूँ, क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा, फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिल दो जरा, बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह है, यूं तो ये दिल हाँ फिसलता नहीं, मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं, नैना वो है नहा सितारे हैं दो, चांद दिल में कभी भी निकलता नहीं, टालना भी चाहूं बुझाना भी चाहूं, मैं उन चरागों तले हाय रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, हो रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान। गाना खत्म होने के बाद सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। विक्रम का गाना सुन शौर्य चिढ़ते हुए कहता है, यार बावर्ची ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे गला फाड़ फाड़ा रहा है जैसे इसकी सुनकर भाभी दौड़े आ जाएगी। अभय शौर्य की बात पे दरवाजे की ओर नजरें किए कहता है, आ जाएगी नहीं यार आ गई। अभय की ये बात सुन शौर्य हैरत में उसकी सूरत देखता है, फिर उसकी निगाहों को फॉलो करते हुए दरवाजे की ओर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। अचानक एक और स्पोर्ट्स लाइट सीधा दरवाजे पे जाती है, जहां स्टेज से अन्या के लिए एक ग्रैंड अनाउंसमेंट होता है। सो लेडी एंड जेंटलमेन, जिसका हम सबको इंतजार था, फाइनली वेलकम मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान। अनाउंसमेंट के साथ सबका ध्यान दरवाजे पे चला जाता है। रुद्र की भी अब बेसब्र निगाहें दरवाजे पर चली जाती है। स्पॉटलाइट धीरे धीरे अन्या के पाँव से लिए उसके ऊपर गिरता है। आज अन्या ने स्काई ब्लू कलर का फिश कट गाउन पहना था, जिसके डाउन फ्रंट साइड से डायमंड जड़े हुए थे। गले में दिमाग का नेकलेस के साथ बालों को हाफ जुड़ा में काफी सलीके से सजाया हुआ था। अन्या ने लो मेकअप किया था, लेकिन उसकी खूबसूरती काफी जायद निखर कर आ रही थी। सबकी निगाहें अन्या पे जाते ही उसकी खूबसूरती में खो गई, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। उन निगाहों में विक्रम की निगाहें शामिल थी। बीते वक्त में उसकी आंखें अब भी सिर्फ एक लिए थमती है। अन्या एक नज़र सब पे फेर मुस्कुराते हुए अपने कदम बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ती है। बैकग्राउंड में चलता गाना अन्या की खूबसूरती की जैसे आज तारीफें कर रहा हो। तेरा मुखड़ा चांद दा टुकड़ा, नी तेरी अनक तेरे शू, क्या बात है ये, क्या बात है ये, नी तेरा काजल करदा पागल, हिप्नोटाइज करे जट, क्या बात है ये, क्या बात है ये, तेरे लग तो लगदा कराची दी, फैन मर जानिए बुगाटी दी, दिल करे तेरे नाल बनेया रवां, तेरे जिस्म च खुशबू इलायची दी, तेरी अक्ते टिक्का नक, ते उतो माशाल्लाह मम्मा, क्या बात है ये, क्या बात है ये। अन्या को वहां देख जहां सब खुश थी तो वही नीतियां के होश उड़े हुए थे। उसका अच्छा खास मूड खराब हो चुका था। उसकी निगाहें सिर्फ रुद्र के आंखों उसके चेहरे से अन्या की खूबसूरती पे जा रही थी। जिस निगाहों से रुद्र अन्या को इस वक्त देख रहा था, शायद नीतिया ने कभी खुद के लिए वो निगाहें देखी ही नहीं। उसके इतने तैयार होने के बावजूद भी रुद्र एक नज़र उससे नहीं देखा। अब उससे अन्या की खूबसूरती जलन सी हो रही थी। वो मन ही मन जलते हुए कहती है, ये औरत तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे बड़ा घमंड से कहती कि उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन जब देखो हमारे पीछे आ जाती है। बिजनेस मीटिंग हो या ये पार्टी, देखो तो जब इससे पता चला होगा हम पार्टी में है तो ये भी यह आ गई। नीतिया की बात सुन रुद्र की बातों पे मंद मंद मुस्कुराते हुए बिना भाव के कहता है, नीतिया शायद तुमने अपनी जनरल ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मिसेज चौहान नहीं बल्कि जैसे हम उनके पीछे आए हैं। नीतिया रुद्र की बात सुन कंफ्यूज सी कहती है, क्या मतलब?
रुद्र बेपरवाही से कहता है, मतलब सिंपल है, हमारा आना न आना इस पार्टी में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मिसेज चौहान का आना इस पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पार्टी की 60% की ओनर है ये है। एंड जिस कंपनी की द्वारा ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है वो कंपनी भी चौहान इंडस्ट्री के अंदर आता है, और साथ आज की मेन गेस्ट भी। तो फिर उनका पार्टी में आना सबसे जायद इम्पोर्टेंट है। रुद्र का एक्सप्लेनेशन सुन तो नीतियां सब आवक सी देखते रह गई। शायद बेचारी को अब तक कन्या की ताक पहचान और रुतबे का अंदाजा नहीं था। वो खुद को तालाब में रहकर सबसे जायद सुपीरियर मानती थी, जबकि उससे समुद्र की गहराइयों का अंदेशा तक नहीं था। वही रुद्र अन्या को प्यार से देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारी खूबसूरती आज भी मेरा दिल धड़का देती है। वाइफी, बहुत इंतजार करवाया तुमने इस दिल को, इसी तो सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी वाइफी, हमेशा मेरे दिल के करीब रहने की सजा। अन्या जैसे रुद्र ऐसी बातें जैसे दिल ही दिल सुन चुकी हो। वो एक नज़र जाते जाते रुद्र को तकती है, जिस पर रुद्र अपने दिल पर हाथ रख हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर अन्या उससे देखकर भी मुंह बनाकर आगे बढ़ जाती है। वही अन्या जैसे ही स्टेज की तरफ पहुंचती ही है कि तभी सुहाना पहली बार अन्या को देख उसका एटीट्यूड, उसका वॉक, उसका लुक, खूबसूरती देख जैसे खुशी से एक्साइटेड हुई जोर की सिटी मरती हुई ताली बजती है। सुहाना की सिटी उस पूरे हॉल में गूंज उठती है। ये देख तो शौर्य और अभय दोनों हैरान रह जाते हैं। एपिसोड 314 रूडर की गुस्सा या जालन। अन्या की एंट्री और उसकी खूबसूरती को देख सुहाना अन्या की तारीफ करते हुए कहती है, वाह कितनी सुंदर है ये, बिल्कुल एक राजकुमारी के जैसे। हाय क्या एंट्री मारी है। सुहाना की बातों पे अभय उससे देखने लगता है। शायद उसने पहली लड़की देखा था जो कि किसी दूसरी लड़की की ऐसी तारीफ कर रही हो। अभय यही सोच ही रहा था कि उससे पहले ही सुहाना अपने एक्साइटमेंट में भरी उनके बीच से थोड़ा आगे बढ़ एक जोर की सिटी मरती है, जिससे पूरा हॉल गूंज उठता है। हॉल की लाइट इस वक्त डीम थी, इसलिए किसी ने सुहाना को नहीं देखा था, पर सब अपने आसपास देखने लगते हैं। आखिर ऐसी हरकत की किसने। शौर्य और अभय तो बस हैरान नजरों से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर सुहाना को देखने लगते हैं। अन्या अब तक स्टेज तक आ चुकी थी, उसका भी ध्यान सब ओर जाता है। वही लाइट जैसे ही ऑन होती है, अभय जल्दी से सुहाना की बाहें पकड़ उससे टेबल के नीचे धकेलता है ताकि सिचुएशन संभाल सके। सुहाना तो बस दांगी रह जाती है कि अचानक ही वो ऊपर से नीचे टेबल के कैसे आ गई। वो गुस्से में निकलने की कोशिश करती है कि अभय और शौर्य जल्दी से टेबल के आगे खड़े होते हुए अपने अपने चेहरे पर हाथ रख इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। शौर्य अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अभय से धीरे से कहता है, भाई तेरी बाला ने हमारी बाला निकल दी, देख सबकी निगाहें के साथ भाभी की भी नजरें हम पर है। अभय ये देख बेचारा कुछ कह नहीं पाता। सिचुएशन को संभले ऑर्गेनाइज आगे बढ़ अन्या को ग्रीट करते हुए उसका वेलकम करते हैं, जिससे अन्या मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करती है और सबसे हाथ मिलती है। तो वही स्टेज पर खड़ा विक्रम अन्या को देख मुस्कुरा रहा था। अन्या उसके सामने आती है तो वो भी मुस्कुराते हुए अन्या के आगे हाथ करता है। ये देख अन्या मुस्कुराते हुए विक्रम से हाथ मिलने के साथ आगे बढ़ उससे एक फ्रेंडली हक करती है। ये देख तो स्टेज के नीचे खड़ा रुद्र की आंखें चौड़ी हो जाती है। बेचारे को इतने साल बाद वापस आने के बाद भी अपनी बीवी से ऐसा वेलकम नहीं मिला, सिवाय शिकायतों के। वही अन्या विक्रम को हक करते हुए कहती है, लॉन्ग टाइम टू सी रॉक स्टार। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, इतना टाइट हक क्या बात है, लगता है मेरी गाने ने किसके दिल तक पहुंच गई। अन्या उसकी ऐसी बात सुन उसके कंधे पर हल्का मरते हुए कहती है, कुछ भी तुम नहीं सुधारोगे, ऐसे फिल्ट करना कब बंद करोगे। शादी के बाद विक्रम अपनी बात सुन अपने दिल पर हाथ रखे आह भरते हुए कहता है, यार पहले हाथ तो करे, कब से इंतजार कर रहा हूँ, बट देखो मेरी गाड़ी अब तक हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से। सच कहता हूँ ये लड़कियों को न मोहब्बत में इंतजार करना बहुत पसंद है। विक्रम की बात सुन अन्या मुस्कुराते हुए अपने टैडी निगाहों से एक नज़र रुद्र को देख मुस्कुराते हुए कहती है, हम शायद इंतजार करवाने से जायद इंतजार में तड़पना पसंद है हमें। चलो ये सारी बातें होती रहेगी, जिस काम के लिए पहले वो तो करे। अन्या की बात सुन विक्रम हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या को आगे चलने इशारा करता है। विक्रम यहाँ ऐसे इंटरनेशनल सिंगर के तौर पे आया था। विक्रम अब ज़्यादातर विदेश में रहता था और वही उसने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। विक्रम इंडिया अपने एल्बम के सिलसिले में आया था, जिससे अन्या की कंपनी इन स्पॉन्सर कर रही थी, इसलिए विक्रम और अन्या इस इवेंट में साथ में मौजूद थे। दोनों साथ में पोज दिए फोटो क्लिक करवा रहे थे। वही स्टेज के नीचे ये सब खड़ा रुद्र काफ़ी गुस्से में उन्हें देख रहा था। उससे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे जलन भी हो रही थी
क्योंकि अन्या उसके आने पर भी इतना नहीं मुस्कुराई जितना विक्रम के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रही थी, और साथ ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। विक्रम जैसे जानबूझकर अन्या के कभी बालों को ठीक करता तो कभी उसके साथ पोंछ देते हुए थोड़ा करीब होता। ये सब देख देख तो रुद्र का खून खोल रहा था। उसकी मुठियां काश चुकी थी। वही नीतियां सामने अन्या का रुताब और साथ ही सबकी अटेंशन में उससे देख उससे जलन सी हो रही थी। और विक्रम के साथ हंसते मुस्कुराते देख नीतियां एक तन से अपने ग्लास के वाइन को हवा में घूमते हुए कहती है, क्या बात है, इतनी क्लासी बनी इस अन्या राय चौहान का तो क्लास भी नहीं है। देखो तो पति के मौत का झूठा रोना लिए कैसे हंसते मुस्कुराते हुए उस सिंगर से बातें कर रही है। शायद इसे बस अदमियों को राजने का बस मौका चाहिए। अब तो मुझे डाउट भी हो रहा है कि इसकी तरक्की का राज कहीं कुछ और ही न हो। नीतिया अपनी बात आगे कहती कि उससे पहले ही एक ग्लास जोर से उसके पाँव के पास फूटता है। ये देख तो नीतिया एक पल को डर सी जाती है और अपने कदम पीछे खींचती हुई देखती है तो वो ग्लास रुद्र का था। ये देख तो नीतिया दंग हुए रुद्र को देखती है, पर रुद्र उसके हाल को पूरी तरह इग्नोर कर दूसरी साइड चला जाता है। नीतिया तो बस ताकते रह जाती है। वो रुद्र के पीछे जाने को होती है कि उससे पहले एक स्टाफ नीतिया को अपने साथ चलने का इशारा करता है, इस बात के लिए कि उससे कहीं चोट न आए हो, साथ ही उसके कपड़ों को क्लीन करने के लिए, जिसकी वजह से नीतिया एक नज़र खुद की हालत देख वहां से चली जाती है। वही स्टेज से ये सब अन्या ने भी देखा था। पार्टी अंदर हॉल में चल रही थी तो वही रुद्र पार्टी हॉल के बालकनी में आए अपने ड्रिंक लेते हुए अपने गुस्से पर काबू कर रहा था। उससे अन्या पे नहीं बल्कि नीतिया की बातों पे गुस्सा आ रहा था। अन्या के बारे में ऐसा सोचने की बात से रुद्र का तो मन कर रहा था वो ग्लास सीधा उसके सिर पर फोड़ दे, पर वो इस वक्त ऐसा कर नहीं सकता था। रुद्र यही सब सोच गुस्से में भरे अपनी मुठियां भींचते हुए एक बार में ही अपना ग्लास खत्म कर देता है कि तभी रुद्र के बगल में अन्या बालकनी के रेलिंग से टिके खड़ी होती है। रुद्र अन्या के प्रेजेंस को महसूस करके भी कुछ नहीं कहता, बस अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल जैसे ही उससे मुंह में रख जलाने को होता है कि अन्या झट से उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। ये देख रुद्र अन्या की तरफ अपनी खाली निगाहें डालता है तो अन्या उस सिगरेट को देखते हुए कहती है, सिगरेट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। रुद्रांश ने आज यही पढ़ा स्कूल में। रुद्रांश का नाम लिए अन्या रुद्र को देखती है तो रुद्र अपने बेटे का नाम सुन उस सिगरेट को अन्या के हाथ से लेने को बढ़ता है कि अन्या जानबूझकर रुद्र के छूने से पहले उस सिगरेट को नीचे गिराते हुए रुद्र को एक होठों पर एक हल्की मुस्कान लिए देखती है। ये देख रुद्र भी बिना कुछ कहे एक नज़र अपने हाथ में पकड़े पैकेट को देख उससे बाहर फेंक देता है। ये देख अन्या मुस्कुरा उठती है। एटलीस्ट रुद्र अपने बेटे के लिए तो इस आदत को छोड़ सकता था। वापस से उनके बीच खामोशी देख अन्या उसके चेहरे को ताकते हुए बड़े खामोशी से कहती है, क्या हुआ, क्या कहा नीतिया ने। अन्या का सवाल सुन रुद्र थोड़े हैरत में उससे देखता है, फिर आगे बढ़ एक झटके में अन्या की कमर पकड़ उससे अपने बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों में देख बड़े कशिश से कहता है, कैसे वाइफी, कैसे और क्यों, अगर बिना कहे सब समझ जाती हो तो फिर ये दूरी क्यों मुझसे। अन्या रुद्र की बात सुन अपनी नज़रों को बड़े एटीट्यूड में घूमते हुए बड़े क्यूटली कहती है, क्योंकि नाराज हूँ मैं आपसे। रुद्र उसकी निगाहों और उसके चेहरे पर आते वो क्यूट सी नाराजगी देख खुद को मन ही मन मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो अन्या को देख अपनी एक आंख उठते हुए उसके कमर को पकड़े अपने और करीब खींचते हुए बिल्कुल उसके होठों के करीब हुए कहता है, अच्छा, और नाराजगी कैसे दूर होगी। अन्या ये सुन तपाक से अपनी निगाहें सिकोड़ अपना मुंह बनते हुए कहती है, वो भी मैं बताऊं आपको, बीवी हूँ आपकी, वो भी असली वाली लीगल, इतना तो हक बनता है, आप मनाए मुझे। अन्या इतनी क्यूट बने रुद्र को देख रही थी जिससे रुद्र का दिल तो बस मचलने सा लगा। जैसे ही कुछ करता कि अन्या पहले ही उसके इरादे को भाप उसके होठों पर हाथ रख कहती है, ये नहीं चलेगा इस बार माय डियर हस्बैंड, इससे पाने के लिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों, आपकी नकली बीवी ने इतने सालों में कुछ सिखाया नहीं। रुद्र ये सुन थोड़े सीरियस टोन में कहता है, वाइफी कितनी बार कहा है तुमसे, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो, और अगर मुझे सीखना होगा तो सिर्फ तुमसे सीखूंगा, और रही बात माने की वो मेहनत रुद्र राय चौहान खुद करेगा। वैसे तुम पहले ये बताओ अंदर क्या हो रहा था, तुम उस विक्रम के साथ क्यों थी। रुद्र के ऐसे सवाल पे अन्या एक नज़र उससे देखते हुए अन्या के होठों पर शरारती मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अनजान बने कहती है, क्या हो रहा था का क्या मतलब है रुद्र, मैं तो अपना काम कर रही थी। वैसे डोंट टेल मी, आपको विक्रम से जलन हो रही थी। एपिसोड 315 अन्या की चाहत। अन्या एक नज़र उससे देखते हुए अन्या के होठों पर शरारती मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अनजान बने कहती है, क्या हो रहा था का क्या मतलब है रुद्र, मैं तो अपना काम कर रही थी। वैसे डोंट टेल मी, आपको विक्रम से जलन हो रही थी।
अन्या का ये सवाल सुन रुद्र अपनी आईब्रो उचकते हुए उसे देख कहता है, अगर मैं कहूँ मुझे हो रही थी तो। ये सुन अन्या थोड़ा सोचते हुए तपाक से बड़े फिक्र अंदाज में कहती है, हम तो मैं क्या करूं? अन्या का ये जवाब सुन रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के गालों पर हाथ रख होने से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, वाइफी तुम ये सब जानबूझ कर रही हो ना मुझे तंग करने के लिए। अन्या ये सुन अनजान बने कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको तंग कर मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी ये डिपार्टमेंट में तो आपका है और अपने पर्सनली रिजर्वेशन करा रखा है। आप भी अपनी नकली वाइफ के साथ पार्टी में आए हैं, मैंने कुछ कहा? मुझे जलन हुई क्या? अन्या की बातों में ही उसकी जलन रुद्र साफ महसूस कर सकता था। ये देख रुद्र थोड़े सीरियस अनजाने में कहता है, अच्छा तुम्हें जलन नहीं होती, तभी तो नीतिया का ये हाल है कि उससे अपने चोटों को कितने परतों के मेकअप से ढकना पड़ रहा है। शायद होती तो न जाने क्या होता। रुद्र ये कहने पर अन्या खुद में थोड़ा झेप जाती है, क्योंकि पिछली बार अंश वाले इंसिडेंट में उससे नीतिया को यूं पीटा था कि बेचारी अब तक अन्या के दिए जख्मों से उभर नहीं पाई थी। ये सब सोच अन्या रुद्र को अपनी झूठी नाराजगी दिखाए उससे खुद से दूर धकेले कहती है, हाँ तो आपको बहुत दर्द हो रहा है उसके चोटों के लिए, तो यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाए उसके पास, अपने हाथों से दावा लगा दे, ताकि उसकी चोट और आपका दर्द दोनों ठीक हो जाए। अन्या ये बोल गुस्से में रुद्र से दूर हुए जाने लगती है कि रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ वापस से उससे अपने करीब किए मजबूती से उसकी कमर को थामे उसके गर्दन पर हाथ रख बड़े प्यार से कहता है, वाइफी तुम्हें जलन हो या न हो लेकिन मुझे बहुत जलन होती है अपनी लवली वाइफ के करीब खुद के अलावा किसको मैं नहीं देख सकता, बिकॉज आई लव यू। इतना बोल रुद्र बड़े प्यार से अन्या के माथे को चूमता हुआ कशिश से धीमी आवाज में कहता है, आई लव यू सो मच। रुद्र के ये कहने पर अन्या की आंखें एक पल खुद ब खुद बंद हो गई। वो जैसे खुद में रुद्र के एहसासों में पिघलने लगी है। वो शब्द वो एहसास अन्या के लिए नए नहीं थे, लेकिन हर बार उससे एक नए एहसासों के जज्बात में घेर लेते थे। रुद्र और अन्या अपने इस करीब के पल को जी ही रहे थे कि तभी दोनों के कानों में वहाँ किसके कदमों की आहट सी होती है, जिससे सुन रुद्र उस आहट को भाप जाता है, जल्दी से अन्या को अपने साथ लिए एक पिले के पीछे छिप जाता है। रुद्र ने इस वक्त काश कर अन्या की कमर को थमा हुआ उसे अपने करीब किया हुआ था और बड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ धीरे से हल्का सा पर्दों के बीच झांक कर देखता है तो उसका शक यकीन में हो जाता है। वो नीतिया थी जो इस वक्त उससे ही ढूंढते हुए वहां आई थी और बार बार उससे कॉल करते हुए काफी फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रही थी। नीतिया एक नज़र आसपास देखते हुए वहां से चली गई। ये देख रुद्र एक चैन की सांस लेता हुआ जैसे ही अपनी नज़र अन्या पे फेरता है तो उसकी आंखें अन्या को देख थोड़ी ऊंचक सी गई, क्योंकि इस वक्त अन्या उससे काफी बुरी तरह घूर रही थी। ये देख रुद्र असमंजस में कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रुद्र का सवाल सुन अन्या अपने हाथी बढ़ने रुद्र को अपने उसी अंदाज में घूरते हुए कहती है, रुद्र हम क्या है? रुद्र अन्या की बातों का मतलब न समझते हुए कहता है, मतलब? अन्या मतलब ये रुद्र हमारा रिश्ता क्या है? हम पति पत्नी या टीनेजर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सड़क छाप आशिक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कपल? जरा आज एक्सप्लेन करेगी क्या है रिश्ता हमारा इन सब में? अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्र उससे थोड़े कंफ्यूज और नासमझी वाले एक्सप्रेशन से देख रहा था, क्योंकि उससे अन्या के बोलने का मतलब अब तक उसके पाले नहीं पड़ा था। वो अन्या की बाहें पकड़ उससे हल्का से हालत हुए कहता है, वाइफी ये तुम क्या क्या बोल रही है? क्या एक्सप्लेन करूँ तुम्हें? हम पति पत्नी है, ये एक्सप्लेन करो। अन्या रुद्र की बात पे थोड़े नाराजगी लिए उसका हाथ झटकते हुए कहती है, हाँ यही एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मुझे हमरा पति पत्नी जैसा तो लगता नहीं है। आप जिस तरह उस नीतियाँ की वजह से आप मुझे अपने साथ यहाँ छुपे खड़े हैं, इससे तो यही लगता है मैं नहीं वो आपकी बीवी है और मैं कोई दूसरी औरत। अन्या का ये खुद दूसरी औरत बोलने पर रुद्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कुछ कारक भाव में कहता है, वाइफी ये क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? खुद को और मेरे प्यार को तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। रुद्र अन्या को थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करता हुआ उसके गालों पर हाथ रख कहता है, तुम जानती हो सब कुछ और समझती भी, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। रुद्र के ऐसे बोलने पर अन्या उसका हाथ अपने गालों से लिए अपने हाथों में थाम मासूम भाव से कहती है, रुद्र समझती हूँ, बट मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं जताया जाता, बल्कि एहसास और खास पालों में भी जताया जाता है, और मुझे भी वो पल जीने हैं, यूं चोरी चुपके नहीं बल्कि सबके सामने। ये जताना कि आप मेरे हो, सबके सामने आप हक से मेरे हाथों को थाम मुझे अपना कहे और अपनी मोहब्बत जाहिर करे मेरे लिए। यही मैं चाहती हूँ।
अन्या की बात सुन रुद्र अपनी आंखें हल्की हल्की बड़ी कर देखता है तो अन्या रुद्र से धीरे से अलग होते हुए कुछ सोच हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे ये आपकी बस की बात नहीं है तो विक्रम से सीख लीजिएगा। एटलीस्ट वो अपनी फीलिंग जाहिर करने में आपसे तो बेटर ही है। अन्या थोड़ा रुद्र के करीब उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, और रोमांटिक भी। ये सुन तो रुद्र बोए चक जाती है। अन्या उसके एक्सप्रेशन पे एक टैडी मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। रुद्र तो बस देखते ही रह जाता है। अब भी उसके कानों में अन्या की बात गूंज रही थी। विक्रम उससे बेटर है, ये सोच सोचकर रुद्र के माथे पर बल पड़ चुके थे। रुद्र कुछ सोचता हुआ अपने माथे को खुजलाता है। रुद्र ने कभी सबके सामने अपनी फीलिंग जाहिर नहीं की थी, लेकिन लगता है अब करना पड़ेगा, क्योंकि बीवी की नज़र में अगर उसका दोस्त उसके पति से बेटर हो जाए तो भाई ये सवाल नहीं बल्कि जवाब का देने वक्त है। यही सब सोचते हुए रुद्र वहां से चला जाता है। वही पार्टी हॉल में अभय अपने हाथों में ड्रिंक लिए कुछ सोच रहा था कि तभी शौर्य उसके कंधे पर कंधे से मरते हुए कहता है, क्या हुआ बरवाची, क्या सोच रहा है? कहीं खाने के पैसे बढ़ने का नहीं सोच रहा है? शौर्य की ऐसी बातें सुन अभय एक नज़र उससे देख जैसे उससे बातों को इग्नोर करता है। ये देख शौर्य हंसते हुए कहता है, अच्छा ये सब छोड़, ये बता तेरी बाला कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभय शौर्य की सुहाना के बारे में पूछने पर अपने ड्रिंक की सीप लेता हुआ काफी थकी और परेशान आवाज में कहता है, मत पूछ, अपने केबिन में बंद करके आया हूँ। ये सुन तो शौर्य अचानक ही अभय को आचार्य भरी निगाहों से देखता है। केबिन में बंद करके आया है? क्या मतलब इसका? शौर्य के ये पूछने पर अभय उससे ऐसे देखता है जैसे अब उसमें एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकल उसकी तरफ बढ़ा देता है। शौर्य आचार्य के भाव में उसका मोबाइल लिए देखता है तो हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। मोबाइल स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज था अभय के केबिन का और उसमें सुहाना उस केबिन में लॉक हुए दिखाई दे रही थी। ये देख शौर्य हैरत में पड़े कहता है, यार बावर्ची, तूने उसे अपने केबिन में लॉक कर दिया? लेकिन क्यों? तू होटल का बिजनेस छोड़ किडनैपिंग कब से शुरू कर दी? यार अगर तेरा होटल लॉस में जा ही रहा था तो मुझसे पैसा ले लेता। ऐसी ओछी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? शौर्य की ऐसी बातें सुन अभय गुस्से में उससे घूरता हुआ अपना फोन की छीनते हुए वापस से अपने पॉकेट में डाल कहता है, हो गया तेरी ओवर एक्टिंग और बाबा शौर्य ज्ञान का प्रवचन खत्म। तो चुप हो, है मेरा ऑलरेडी सिर घूम चुका है इस लड़की की वजह से, और अब तू शुरू हो गया। इतना बोल अभय एक झटके में अपनी ड्रिंक खत्म कर देता है। ये देख शौर्य एक पल चुप होते हुए अभय को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात भाभी को पता चली तूने किसी लड़की को यूं किडनैप किया है तो? शौर्य का सवाल सुन अभय उससे एक लुक देता हुआ सामने देख थोड़े आराम लहजे में कहता है, उन्हें न पता चले इसलिए तो इस बाला को बंद किया है। इतना बोल अभय जैसे खुद से मन में कहता है, एक तो ये लड़की न जाने उससे क्या शुर चढ़ा है भाभी से मिलने का। मेरे सामने इतना तमाशा नौटंकी करती है, न जाने भाभी के सामने गई तो क्या क्या कह बैठी, कहीं वो उसकिस। इतना सोच अभय खुद के सिर को झटकते हुए कहता है, नहीं नहीं, जितना हो ये भाभी से दूर रहे वही बेटर है। अभय को यूं ख्यालों में खोए देख शौर्य उसके आंखों के आगे चुटकी बजते हुए कहता है, ओह बावर्ची कहाँ खो गए? शौर्य की बात सुन अभय होश में आता हुआ उसे देख कहता है, कहीं नहीं, ये बता तू अकेला क्यों यहाँ खड़ा है? तेरी बाला कहाँ है? शौर्य अभय का सवाल सुन थोड़े दूर खड़ी निहारिका को देखता है, जो इस वक्त कुछ लोगों से बातें कर रही थी। शौर्य के मैनेजर होने के नाते निहारिका को थोड़ा शौर्य के बदले सबसे इंटरैक्ट करना पड़ता था। शौर्य को यूं सीरियस और बेजोल की बातें करना बोरिंग लगता था, इसलिए वो कभी ये सब नहीं करता था। वो जानबूझकर इन पालों में दूर भागता था, जैसे अभी। शौर्य एक नज़र निहारिका को देख कहता है, मत पूछ भाई, सोचा था करेले पर आइसिंग होने के बाद तो टेस्ट बदल जाएगा, लेकिन भाई करेला तो करेला हो रहेगा ना। शौर्य अपनी बात कहे एक ठंडी आह भर निहारिका को देखता है, तो अभय अपनी दूसरी ड्रिंक का सीप लेते हुए सामान्य देख कहता है, भाई करेला की छोड़, इस चीज बटर को देख, भाभी को देख, ऐसे पिघल रहा है जैसे पैदाइशी मक्खन हो। अभय बात सुन शौर्य थोड़ा मुंह बिगड़ सामने देखता है तो सामने विक्रम अन्या से हंस हंस बातें कर रहा था। अन्या का ध्यान विक्रम की बातों के साथ आसपास भी था। ये देख विक्रम आसपास देख एक नज़र देख कहता है, क्या हुआ मैडम, हमारी बातों से जायद ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है तुम्हारी लाइफ में? जरा हमें भी बताओ, किसे ढूंढ रही हो? अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, विक्रम ढूंढा तो खोई हुई चीज को जाता है, मेरी चीज खोई नहीं है, बस इंतजार करवा रही है। अन्या की ऐसी बातें सुन विक्रम थोड़ा कंफ्यूज सा उससे देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बातों को टाल कहता है, अच्छा ऐसा क्या यार जिसने तुम्हें इंतजार करवा दिया?
जबकि तुम इंतजार करवाने में माहिर हो। अन्या विक्रम की बातों में एक नज़र वापस से आसपास फेर कहती है कुछ खास जिसके इंतजार में भी वो सुकून है जितना मिलने में है। अन्या की बात सुन विक्रम एक नज़र अन्या को देख अचानक कहता है, मोहब्बत। विक्रम के मुंह से ये सुन अन्या जैसे ही उससे देखती है कि हॉल की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। एपिसोड 316 ए रोमांटिक डांस। अन्या की बात सुन विक्रम एक नज़र अन्या को देख अचानक कहता है, मोहब्बत। विक्रम के मुंह से ये सुन अन्या जैसे ही उससे देखती है कि हॉल की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। हॉल की लाइट बंद होते ही एक स्पॉटलाइट सीधा स्टेज पे जाती है, जहां स्टेज पर एक आदमी वहां आते हुए एनोसेमेंट करता है, लेडी एंड जेंटल दिस इज स्पेशल एनोसेमेंट। टुडे स्पेशल ए म्यूजिकल इवेंट। और म्यूजिक सिर्फ धुन नहीं बल्कि तरह के जज्बात बयां करने के जरिया होते हैं। आप सब ने हमारे आर्टिस्ट के टैलेंट तो देख लिया, बट हम सब आपके सबके छुपे हुए टैलेंट को देखना चाहते हैं, जिसके लिए लेट्स प्ले ए गेम। आप सबके पास एक बाउल आएगा और आपको उन बॉलर्स के अंदर रखे कार्ड को उठना है। हर कार्ड पे अलग अलग नंबर होगा और ये नंबर आम नंबर बल्कि कपल नंबर होगा। जिसके पे सेम नंबर होगा वो कपल होगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस कार्ड पे रेड हॉट होगा वो कपल आज के मेन कपल होगे, जिससे यहाँ हम सब के लिए परफॉर्म करना होगा। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। इतना बोलते ही हॉल की लाइट हल्की डिम लाइट में बदल गई और सबके सामने एक एक बाउल लिए कुछ वाटर आने लगे। विक्रम ये देख एक्साइटेड हुए अन्या से कहता है, वहाँ था इंटरेस्टिंग। क्यों मैडम, रियल लाइफ में न सही लेकिन इस वन नाइट के लिए हम कपल बन हो सकते हैं, क्या ख्याल है? अन्या विक्रम की बात सुन उससे देख बिना दिलचस्पी के कहती है, विक्रम ये लग गेम है, जरूरी थोड़ी है क्या हमारा पेयर बनेगा। विक्रम ये सुन एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, मैडम जरूरी तो नहीं लेकिन अपने किस्मत पर भरोसा है, एक न एक दिन तो मेरा साथ जरूर देगा। विक्रम ये बोल मुस्कुरा देता है तो अन्या उसकी बातें पर जायद ध्यान न देते हुए आसपास देख रुद्र को अपनी निगाहों से तलाशती है। कुछ पालों की तलाश में ही अन्या की नज़र कुछ लोगों के साथ खड़े रुद्र पर जाती है। रुद्र इस वक्त अपने साथ खड़े कुछ बसिनमैन के साथ बातों में लगा था। रुद्र के साथ इस वक्त नीतियां काफी हक से उसके बगल में खड़ी थी। ये सब देख अन्या को दिल ही दिल बुरा सा लगा। उससे लगा कि रुद्र उसके लिए कुछ तो करेगा, लेकिन रुद्र की नज़र जैसे अन्या को खुद की फीलिंग की कदर ही नहीं दिख रही थी। वो तो आराम से काम की बातों में लगा हुआ था। अन्या रुद्र को अपने मायूस नजरों से देखते हुए मन में कहती है, देख लिया मैंने आपकी मोहब्बत, आपको सच में मेरी कोई परवाह नहीं है, न ही जज्बातों की। तो ठीक है, आज के बाद मुझे भी नहीं होगी, आप रहे अपनी दुनिया में खुश और सुकून से। अन्या ये सब सोच वहां से जाने लगी कि विक्रम उसका हाथ पीछे थम कहता है, ओह मैडम कहाँ चली? एट लिस्ट मुझे मेरी किस्मत को आजमाने का मौका तो दो, चीट उठो। इतना बोल विक्रम अपने सामने खड़े वेटर के हाथों में पकड़े बाउल पे इशारा करता है। अब अन्या का ये सब करना का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो ना खुशी से कहती है, नहीं विक्रम मुझे मन नहीं है इन सब फालतू गेम खेलने का, मैं घर जाना चाहती हूँ, रुद्रांश मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुन विक्रम मुंह बनते हुए नाराजगी से कहता है, अच्छा तो मेरा यार, हम इतने सालों बाद मिले और तू अपने दोस्त को यूं अकेला छोड़ चली जाएगी? बस एक गेम यार, जायद टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद मैं खुद तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा, वो भी सही सलामत, प्लीज एक गेम। विक्रम के काफी रिक्वेस्ट करने पे अन्या न चाहते हुए हाँ कर देती है। ये देख विक्रम खुद होते हुए अन्या की चीट खुद ही अपने हाथों से निकल उससे देता है। अन्या उस हाथ में रख अपनी मुठिया काश लेती है। वही जब शौर्य और अभय के पास बाउल आता है तो शौर्य तो एक्साइटेड हुए उस बाउल से जैसे ही चीट निकलने की होता है, अभय पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख उससे रोकता है। ये देख शौर्य मुंह बनाए कहता है, क्या है बावर्ची, तेरी वाली को तूने बंद कर रखा है और मेरी वाली के मिलने की उम्मीद में भी रोक रहा है। शौर्य अपने एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहता है, देख हसीन लड़कियां हैं आसपास, अगर आज इनमें से कोई नई नूर मिल गई तो मेरे किस्मत ही खुल जाएगी। शौर्य की ये बात सुन अभय उससे अजीब लुक देते हुए आराम से कहता है, शौर्य वो सब तो ठीक है, पर तेरी बाला तुझे मिल चुकी है, अब भी तेरी तलिश बाकी है और सबकी बात तू भूल रहा है। किसी एक को आज यहाँ परफॉर्म करना मीन्स गाना गाना होगा और तेरी सिंगिंग का टैलेंट हम सबको पता है, पर दुनिया को क्यों बताना चाहता है? अभय की बात सुन शौर्य मुंह बनते हुए कहता है, यार बावर्ची तू सिर्फ खाने में स्वाद डालता है, कभी अपनी जुबान पे भी डाल ले, जब देखो बेकार ही बोलता है, खासकर मेरे लिए। न जाने किस जन्म का बदला में मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला, और हाँ एक मर्द की तलाश कभी खत्म नहीं होती। शौर्य की शिकायत और ऐसी बातें सुन अभय बस हल्का मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलता हुआ सामने देखता है
बेचारा शौर्य उस बाउल को अपने दिल पर पत्थर रख माना कर वापस भेज देता है कि तभी दोनों के कानों में निहारिका की आवाज पड़ती है। किस बात की तलाश खत्म नहीं होती। निहारिका की आवाज सुन शौर्य थोड़ा सा कपका जाता है तो वही अभय शौर्य की हालत देख मन ही मन मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि शौर्य की तलाश तो कब की खत्म हो चुकी है। तभी स्टेज पर दोबारा एनोसिमनेट होता है, जिसके बाद सब काफी एक्साइटेड होते हुए अपनी अपनी पर्ची खोलते हैं और अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने लगते हैं। विक्रम भी खुशी खुशी अपनी पर्ची खोल देखता है। उसका नंबर 2 था। ये देख विक्रम अन्या की तरफ इशारा करते हुए उसका नंबर पूछता है। अन्या बेमन से अपनी पर्ची खोल बिना देखे विक्रम की तरफ बढ़ा देती है। विक्रम एक्साइटेड हुए जैसे ही अन्या का नंबर देखता है तो वो कुछ मायूस सा हो जाता है। अन्या का नंबर 1 था। बेचारा को इस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एग्जाम में वापस एक नंबर से पूछे रह गया। वो मायूसी से अन्या को देख बेचारों सा मुंह बनाता है तो अन्या उसकी हरकत पे बस हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। तभी सब अपने अपने पार्टनर के पास आ चुके थे, पर अन्या के पास उसके नंबर का कोई नहीं आया था। स्टेज पर खड़ा आदमी सबको अपने पर्ची के नंबर को रूब्र करने को कहता है, जिससे हाथ का सिंबल दिखाई दे। सब यही करते हैं, विक्रम भी करता है पर उसमें भी नहीं दिखाता है। ये देख विक्रम अन्या से कहता है, अन्या का मन तो नहीं था ये सारी काम करने का, तो वो वापस विक्रम को दे देती है। विक्रम जैसे ही ये करता है अन्या की पर्ची में हाथ का सिंबल दिखने लगता है। ये देख विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है मैडम, लगता है आज सारा लक आप ही मेहरबान है। इतना बोल विक्रम वो पर्ची दिखता है। अन्या को देख एक पल को भी आश्चर्य होता है, पर वो विक्रम की बात सुन थोड़े मायूसी से अपने मन में कहती है, पर मेरा लक मेरे पास नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी मेहरबानी का। अन्या की पर्ची में एक हॉट था, जिसकी वजह से वो आदमी अन्या को स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाता है। अन्या का मन नहीं था, लेकिन विक्रम के कहने पर सबकी निगाहों पे होने पर उससे मजबूरन स्टेज पर जाना पड़ता है। अन्या स्टेज पर खड़ी होती है तो एंकर के सेम मेल नंबर का अनाउंसमेंट करते हुए वहां से चला जाता है। अन्या एक नज़र आसपास देखती है, वहां कोई ऐसा उससे अपने साथ आता नहीं दिखाता है। लाइट ऑफ होती है। ये देख अन्या जैसे खुद से अफसोस में कहती है, गेम में भी अकेली, क्या मेरी जिंदगी में अकेलापन ही लिखा है आपने भगवान जी। अन्या ये सब सोच काफी मायूस हो जाती है। उसका दिल एक पल भी वहां रुकने को नहीं कर रहा था। वो स्टेज से तेज कदमों में जाने को होती है कि अचानक ही स्पॉटलाइट अन्या पे पड़ती है, जिससे अचानक होने से अन्या अपने आंखों अपने हथेलियों से ढक लेती है। तभी उसके कानों में गाने की धुन सुनाई देती है, मरीज इश्क में कर दे दवा। ओ हो। अन्या ये धुन के साथ एक जानी पहचानी आवाज सुन थोड़ी हैरानी में अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखती है, तो बस हैरानी में देखते ही रह जाती है, क्योंकि सामने रुद्र अन्या को देख उस धुन को गुनगुनाते हुए अन्या की तरफ कदम बढ़ाए खड़ा था और उसके सामने खड़ा हुए अपना हाथ बड़े प्यार से बढ़ता है। अन्या तो बस जैसे रुद्र को जम सी गई थी। उससे कभी नहीं लगा था रुद्र कभी ऐसा कुछ करेगा, वो भी सबके सामने। रुद्र अन्या के शौकन चेहरे को देख मुस्कुराते हुए उसका हाथ खुद ही पकड़ एक झटके में अपने करीब कर अपने बोल पर अन्या को थिरके लगता है। कोष्टक तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ, तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया, अब ना बिछड़ना खुदाया, मोहब्बत रूह की है लाजिम रीझा, मरीज इश्क में कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ओ रुद्र अन्या का हाथ अपने कंधे पर रख उससे कमर को पकड़ अपने बेहद करीब करता हुआ उससे अपने धुन पर नचा रहा था। अन्या तो शौक थी, शायद वो पहली बार रुद्र के साथ कुछ ऐसे पल जी रही थी, उसके डांस कर रही थी। वो उसके लिए अपनी मोहब्बत यूं गानों ही शायद पर यूं बयां कर रहा था। अन्या को ये उसका एक सपना लग रहा था, उससे तो सच में नहीं पता था कि रुद्र का ये साइड भी है। रुद्र बेहद रोमांटिक अंदाज में अन्या के साथ जैसे उस गाने के हर बोल को जीता हुआ डांस कर रहा था। दोनों इतने करीब थे कि अन्या की सांसें और दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी, वो पिघलने लगी थी। रुद्र बेहद एहसास से कभी अपने लाभों को उसके गालों से छू गुजरता तो कभी अपने हाथों से उसके हाथों को बेहद शरारती एहसास से छू गुजरता, तो कभी अन्या के गर्दन उसके होठ को यूं छू गुजरता कि अन्या के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो जैसे खुद संभाल नहीं पा रही थी। वो एहसास अन्या के दिल के छू गुजार रहे थे और मन को सुकून दे रहे थे। अन्या में होठों पर एक मदहोशी भारी मुस्कान छा चुकी थी। वो अपने आंखों एक चमक और एहसास लिए बस इस पल को जैसे जिंदगी जीना चाहती थी। कोष्टक हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हो, चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से, चाहा तुझे मैंने वफा से,
मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से, करम हद से है, ज्यादा मुझ पे तेरा, हाथ रख दे तू दिल पे जर। रुद्र का भी हाल अन्या के लिए कुछ ऐसा ही था। दोनों बस उस धुन में यूं खोए रहे एक दूसरे के करीब, उन्हें भी होश नहीं रहा कि गाना खत्म हो चुका है। रुद्र अन्या के गर्दन को पकड़ अपने माथे से लगाया, बस स्टेज पर यूं ही खड़ा उसकी आंखों में प्यार से देखता रहा। दोनों को होश तब आया जब उनके कानों पे तालियों की आवाज गूंजी। रुद्र अन्या से अलग हुए सामने देखता है, पर वही अन्या की नजरें अब तक रुद्र ने हटी नहीं थी। वो हैरानी और एहसासों में डूबे भाव से रुद्र को देख रही थी। रुद्र अन्या को खुद को यूं देखता पाकर अन्या की तरफ थोड़े उसके करीब बड़े एक कशिश भरी आवाज में धीरे से कहता है, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? मेरे लिए मोहब्बत का नाम सिर्फ तुम हो, और एहसास भी सिर्फ तुमसे है, और खास पल भी तुम्हारे करीब होने से है। और रही बात सबके सामने जाहिर करने की, तो ये काफी है कि इस भीड़ में भी तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोल रुद्र उससे अपने पॉकेट से एक चीट निकल दिखाता है। अन्या इस चीट को देखती है तो उससे थोड़ी हैरानी होती है कि रुद्र की चीट का नंबर भी सेम था, और वो हॉट भी सेम था। एपिसोड 317, रुद्र इन चौहान हाउस। अन्या रुद्र की बातें सुन थोड़ी हैरान नजरों से उससे देखते रह गई। रुद्र अन्या के उड़े हुए होश देख एक शरारती मुस्कान अन्या को दिए स्टेज से नीचे उतर जाता है। बेचारी अन्या अब तक शौक रही बाद रुद्र को ताकते रह गई। उसने कभी रुद्र ने इस मूवी की उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र कुछ ऐसा कर गुजरेगा। बट जो भी हो, रुद्र के वो एहसास, वो जज्बात अन्या के रोम रोम को छू जाने के लिए काफी थे। वो पल वापस से उसके जेहन में आते ही वो जैसे दोबारा उस एहसास में जीते हुए खुद में ही मुस्कुरा दी। वही शौर्य अभय दोनों हैरान हुए, बस देखते रह गए। अभय से जायद तो शौर्य खुद की चिमटी करता है, जिसके दर्द के एहसास से महसूस होते हुए वो अभय को देख हैरान परेशान नजरों से कहता है, यार बावर्ची, ये अपना यार बिल्कुल नहीं हो सकता। तूने देख, इसने सबके सामने गाना गाया और डांस भी किया, वो भी इतना रोमांटिक। शौर्य की बात सुन अभय भी खोए हुए आचार्य भरे अंदाज में सिर हिलाता है, तो शौर्य अपने गालों पर हाथ रख बड़े क्यूटर बने कहता है, मुझसे भी जायद रोमांटिक। ओह गॉड, द सुपरस्टार शौर्य मित्तल से भी अच्छा कोई कैसे हो सकता है? शौर्य की बात सुन अभय उससे अजीब नजरों से एक नजर ताक अपना सिर झटकते हुए बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब शौर्य को इस बात का रियलाइज होता है तो वो आसपास अभय को न पाकर खुद से कहता है, कमाल है, द सुपरस्टार शौर्य मित्तल की कोई कदर नहीं। वही दूसरी तरफ कुछ पालों में पार्टी के आए हुए आधे से जायद गेस्ट एक एक वहां से निकल चुके थे। अन्या भी निकल चुकी थी। विक्रम आज अन्या को खुद घर छोड़ने की बात कहता है, जिस पे अन्या आज बिना किसी सवाल के हाँ कर देती है, क्योंकि इस वक्त उसका मन बहुत ही जायद खुश था। शायद इस वक्त कोई अन्या से उसकी जान भी मांग ले तो वो खुशी खुशी दे दे। उससे तो जैसे खुद नहीं पता कि वो खुद में कितनी मुस्कुरा उठी थी। ये सारी बातें विक्रम से छुपी नहीं थी। विक्रम जानता था मोहब्बत चीज ही ऐसी है, अगर हो जाए तो छुपाए नहीं छुपाती। वो बस एक सच्चे दोस्त के नाते अन्या के लिए खुश था। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। ये देख अभय अपने मैनेजर और स्टाफ को सारी चीजें देखने का बोल अपने केबिन की ओर बढ़ गया, जहां उसने सुहाना को बंद रखा था। अभय अपने माथे अपने उंगलियों से सहलाते हुए खुद को प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सुहाना उससे इतने आसानी से तो वो छोड़ेगी नहीं। इसलिए वो केबिन के बाहर आते ही एक गहरी सांस भरता है और अपना हाथ बढ़ते हुए अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से डोर अनलॉक करता है। एक पल को तो अभय की धड़कनें भी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन वो खुद की धारकों को काबू किए धीरे से दरवाजा खोल कमरे में एंटर करता है। तो केबिन का हाल देख अभय को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसने ऑलरेडी ही अपने केबिन का ये हाल पहले ही सीसीटीवी में देख लिया था। पूरे केबिन अस्त व्यस्त था। टेबल से सारे पेपर्स बिखरे हुए थे, साथ ही सारे किशन भी इधर उधर बिखरे हुए थे। अपने केबिन का ये हाल देख अभय को थोड़ी चीड़ सी मचती है, लेकिन उसे जायद जरूरी इस वक्त उसकी निगाहें इस मेस में सुहाना को ढूंढ रही थी। एक नज़र आसपास फेर देखता है तो उसकी नज़र केबिन के साइड कॉर्नर पे जाती है, जहां एक सीगल सोफा लगा हुआ था। अभय अपने कदम संभलते हुए उस ओर ले जाता है तो उसकी नज़र सोफे पर भी आरा तिरछा सोई सुहाना के टांगों पे जाती है। सुहाना ने इस वक्त यूनिफॉर्म पहना हुआ था स्टाफ का, जिसकी स्कर्ट सुहाना के अलग तरीके से सोने की वजह से थोड़ी उठकर उसी गोरी हाई तक आ चुकी थी। ये देख अभय को काफी अजीब से एहसास होने लगते हैं। उसके अंदर कुछ गर्मी सी बढ़ने लगती है, जिससे महसूस कर अभय अपने कॉलर में उंगलियां डाल उन्हें थोड़ा ढीला कोशिश करता हुआ अपनी निगाहें फेर लेता है और खुद की मुठिया कष्ट हुए कहता है, कंट्रोल अभय, ये तू क्या देख रहा है? नहीं नहीं, गलत बात। फिर कुछ सोच अपनी निगाहें सुहाना के चेहरे की तरफ ले जाता है।
सुहाना ने अभय के ही काम के बड़े से पेपर को अपना ब्लैंकेट बनाए बड़े आराम से सो रही थी। ये देख अभय अपना सिर पकड़ता हुआ कहता है, लो इस लड़की को पूरे कमरे में ये पेपर्स की मिला था ब्लैंकेट बनने के लिए। बड़ी अजीब है, पेपर को कौन ब्लैंकेट बनाकर सोता है। अभय ये सोचता हुआ सुहाना की तरफ झुकता है और उस पेपर्स को हटने के लिए कि अचानक ही सुहाना अपनी बाहें फैलाकर अभय को अपने साथ सोफे पर घिस लेती है। ये देख तो अभय उसकी तो जैसे सस्से ही अटनके लगी थी। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से खुद को एक पैर पे संभाला, अब भी सुहाना से दूर खड़ा था, पर सुहाना जैसे अभय को नींद में खुद में जकड़ने का इरादा बना ली हो। ये देख अभय हड़बड़ हुए जल्दी से सुहाना को दूर झटकते हुए अपने माथे के पसीने को पोंछ आसपास देख केबिन से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ता है कि कुछ सोच उसके कदम रुक जाते हैं। वो एक नज़र सुहाना वापस देख खुद में सोचता है, ये हो रहा है अभय तुम्हें। न जाने क्यों ये लड़की मुझे इतनी इफेक्ट करती है, इतनी अजीब तो है। मेरे केबिन का ये हाल बनाकर खुद आराम से सोई है, बस तुम्हें केबिन की जगह इसकी फिक्र हो रही है। अभय फिर एक नज़र सुहाना को देख अपने अफसोस मन से आगे बढ़ उससे अपनी बाहों में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगा है। बेचारे को खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। शायद दिल के हाथों बंधे वो सुहाना की अनजाने में परवाह करने लगा था। बस अब इस परवाह को एहसास में बदलने की देर है। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बजे के करीब चौहान मैंशन के बैकयार्ड एरिया में एक हल्की सी हलचल सी हुई, जैसे कोई दीवार खुद के चौहान मैंशन में एंटर करता है। ये कोई नहीं बल्कि रुद्र था। वो काफी बचते बचाते हुए वो सबसे छुपाते हुए दीवार खुद कर वहां आया था। रुद्र अपने हाथों को आपस में जराते हुए कहता है, वैसे माना पड़ेगा रुद्र, तेरी बीवी सच में तुझे 10 कदम आगे है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ साथ सारे ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि किसका भी यहाँ आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऊपर से ये दीवार पहले तो छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। उफ, ये सब सोच वो अन्या के बारे में सोचते हुए अपने होठों पे मुस्कान लिए कहता है, बट वाइफी क्या फायदा। रुद्र राय चौहान को तुम नहीं रोक सकती अपनी बीवी से मिलने से। बेटा रुद्र कभी नहीं सोचा अपनी ही बीवी से मिलने अपने घर ऐसे आना पड़ेगा। रुद्र यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी की आहट सुनाई दी। ये देख जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपनी नज़र आसपास चुपके से फेरता है। रुद्र आसपास किसको न पाकर एक चैन की सांस लिए जैसे ही अपने बगल में देखता है तो वो एक पल को हैरान रह जाता है। वो थोड़ा उचकते हुए अपने कदम पीछे खींच कहता है, जियान तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुद्र के सवाल पे जियान रुद्र को देख बड़े शांति से जवाब देता है, बॉस मैं यही रहता हूँ। जियान का ये कहना रुद्र को जैसे चिढ़ा रहा हो। वो चिढ़े हुए स्वर में पेड़ की तरफ इशारा किए कहता है, अच्छा पेड़ पे। ये सुन जियान भी पेड़ को देख रुद्र से कहता है, नो बॉस, मैं पेड़ पर कैसे रह सकता हूँ, मेरे पास मेरा कमरा है। बॉस आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। जियान का रुद्र से सवाल करते देख रुद्र उससे घूरते हुए देख कहता है, मेरे पास भी है और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जियान एक नज़र दीवार को देख कहता है, बॉस इस रास्ते से यहाँ से चोर आते हैं, अगर मैं नहीं देखता आपको तो शायद पुलिस और गार्ड भी आ सकते थे। जियान के ये कहने पर रुद्र कुछ छेप गया। शायद ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि अन्या और जियान के अलावा तो इस वक्त किसी को उसकी पहचान की खबर नहीं थी, और इतनी रात को ऐसे आते देख तो कोई भी छोड़ ही समझेगा। रुद्र ये सब सोचते हुए अपने गर्दन पर हाथ रख सोचने लगता है। फिर थोड़े अकड़ से कहता है, तो क्या हुआ, तुम किस लिए हो, सिचुएशन संभलने के लिए न। रुद्र के जवाब पर जियान कुछ सोचता हुआ कहता है, लेकिन बॉस आप इस रास्ते से क्यों आए, मैन दरवाजे से भी आ सकते थे। रुद्र जियान का सवाल सुन कुछ सोचते हुए कहता है, जियान तुम्हारी शादी हो गई। जियान ये सवाल सुन झट से नमे सिर हिलाता है। ये देख रुद्र एक लंबी आह भर कहता है, अफसोस इस बात को नहीं समझ सकते, बीवी जब नाराज हो तो क्या होता है, न खुद चैन होता है न खुद को सुकून आता है। और इस वक्त मेरी तुम्हारी मैम मुझसे बहुत नाराज है, उन्हें ही मानने आया हूँ, क्योंकि बीवी की नाराजगी बालकोनों से भी बड़ी और खतरनाक होती है। जियान रुद्र की बात सुन हल्का मुस्कुरा देता है। रुद्र जियान कुछ सोचते हुए थोड़े गंभीर स्वर कहता है, जियान थैंक यू। जियान रुद्र के मुंह से थैंक यू सुन आचार्य से उससे देख कहता है, बॉस थैंक यू मुझे, लेकिन क्यों। रुद्र जियान के कंधे पर हाथ रख कहता है, थैंक यू मेरे न होने पर सब संभालने के लिए, और वाइफी के है कदम में उसके पीछे खड़े होने के लिए, उसके साथ रखने के लिए। जियान रुद्र की बात सुन एक पल उससे देखते रह जाता है, फिर हल्का मुस्कुरा कर कहता है, बॉस इस थैंक यू की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बस अपना काम किया है, संभाला सब कुछ मैम ने ही है।
मैं बस उसके साथ था। बट खड़ी हो खुद हुई है आपकी जगह अकेली। शायद आपके जाने के बाद बॉस हमें आपके न होने एहसास हुए ही नहीं, क्योंकि मैम ने आप बन के सब खुद संभाला है। बट वो खुद शायद आपके बिना अकेली रह गई। आप थैंक यू सिर्फ मैम को कहेगा, क्योंकि हकदार और काबिल वो है, सिर्फ वो। जियान की बात सुन रुद्र बस उससे देखते रह गया। आज उसकी नज़र में अन्या का कद सबसे ऊपर हो गया। शायद वो इस वक्त लकी मान रहा था खुद को अन्या उसकी जिंदगी में आई। रुद्र मन ही मन खुद से वादा करता है कि वो अन्या को दुनिया की अब सारी खुशियां देगा जो वो डिजर्व करती है, चाहे इसके लिए रुद्र को अब किसी से भी लड़ना पड़े। वो कभी उससे अकेला नहीं छोड़ेगा, और शुरुआत उससे पता है कहाँ से करनी है। ये सब सोच रुद्र अपना सिर हाँ में हिलाता हुआ कहता है, अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी, वरना यहाँ कोई मुझसे देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बोल रुद्र आसपास देख बढ़ने लगता है। रुद्र को अब इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो अन्या अब सारी बातें कह दे और सारी बातें खत्म कर उससे बाहों में ले ले। जियान भी रुद्र के पीछे चल देता है। जियान रुद्र को लिए अन्या के कमरे के बालकनी के नीचे आ जाता है और एक पिलर की तरफ इशारा करता है। ये देख रुद्र अपने आईब्रो सिकुड़े कहता है, ये क्या है जियान? तुम चाहते हो मैं पिलर चढ़ कर ऊपर जाऊं? जियान रुद्र की बातों पे हामी भरता है तो रुद्र थोड़े गुस्से में उससे देख चिढ़ते हुए कहता है, पागल हो गए हो? एक बार मौत के मुंह से आ गया बच के तो क्या दोबारा भेजना चाहते हो? मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैन दरवाजे से चलो। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ता है तो जियान रुद्र के रास्ता रोकते हुए कहता है, सॉरी बॉस, अगर मैन दरवाजे से ही चलन होता तो आपको दीवार खुद कर नहीं आना चाहिए। गुड्स को मैं संभाल सकता हूँ, बट घरलों को कैसे संभालूंगा? आकाश सर, साची मैम। इतना बोलते हुए जियान तो चुप हो जाता है तो रुद्र उससे बस घूरते ही रह जाता है। एपिसोड 318 मोहब्बत रुटा मन्ना नाराजगी। रुद्र आगे बढ़ता है तो जियान रुद्र के रास्ता रोकते हुए कहता है, सॉरी बॉस, अगर मैन दरवाजे से ही चलन होता तो आपको दीवार खुद कर नहीं आना चाहिए। गुड्स को मैं संभाल सकता हूँ, बट घरलों को कैसे संभालूंगा? आकाश सर, साची मैम। इतना बोलते हुए जियान तो चुप हो जाता है तो रुद्र उससे बस घूरते ही रह जाता है। रुद्र को जैसे लग रहा था जियान उससे अच्छे खासे जन्मों का बदला ले रहा है। ऐसे ऐसे आइडिया देकर रुद्र एक नज़र पिलर को देख गुस्से में जियान से कहता है, जियान याद रखना, मैं ही तुम्हारा रियल बॉस हूँ। जिस दिन मैं वापस आया ना अपने पहचान में, तब मैं तुमसे फुर्सत निबटूंगा। पहले अपनी बीवी को तो मना लूं। इतना बोल रुद्र जियान को घूरता हुआ जैसे ही अपनी नज़र पिलर पर डालता है तो बेचारे की माथे पर बल पड़ जाते हैं। अभी अभी वो इतनी लंबी दीवार खुद कर आया था, अब वापस से उसी इस पर चढ़ना पड़ेगा। ये सोच बेचारा आगे बढ़ते हुए खुद में ही बरबरता कहता है, सब ठीक होते ही सबसे पहले मैं अपना कमरा ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दूंगा, न जाने वाइफी कब नाराज हो जाए। रुद्र इतना सोचता हुआ पिलर पर चढ़ने के लिए हाथ बढ़ता है कि उससे पहले जियान रुद्र के लिए एक सीढ़ी लेकर आ जाता है और वहां लगा देता है। ये देख रुद्र थोड़े हैरत में जियान को काफी बुरी तरह घूरता है। रुद्र को तो जैसे लग रहा था कि इस सिचुएशन में सब उसके मजे ले रहे हैं। रुद्र सीढ़ी को देख उससे घूरता हुआ कहता है, ये तुम थोड़ी जल्दी नहीं ला सकते थे? जियान रुद्र की बात सुनकर बस थोड़ा ऑकवर्ड लुक देता है। रुद्र उससे वैसे ही घूरता हुआ सीढ़ी पर अपने कदम बढ़ाते हुए चढ़ने लगते हैं। बट 2 सीढ़ी चढ़ते हुए अचानक ही रुद्र रुक कर जियान को देख कुछ सीरियस टोन में कहता है, जियान क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? जियान रुद्र के इस बात पे थोड़े असमंजस में हाँ में सिर हिला देता है, तो वैसे ही सीढ़ी से टिके कुछ सोचता हुआ थोड़े हिचक में पूछता है, जियान अगर तुम लड़की होते और तुम्हें मुझ में और विक्रम में किसी एक को चुनना होता तो तुम किससे चुनते? मेरा मतलब है कि रुद्र अपने ही सवाल में थोड़ा उछाला हुआ अपनी बात जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वही जियान रुद्र का ये सवाल सुन थोड़े हैरत में उससे देख सोचता है कि उसके बॉस या अचानक क्या हो गया। रुद्र आज जैसे खुद पर सवाल कर रहा था, खुद को कंपेयर कर रहा था, आखिर क्यों? उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सवाल पूछ भी क्यों रहा है। जियान का सब सोचते हुए दिमाग घूम गया। वो रुद्र को देख सपाटा लहजे में कहता है, किसी को भी नहीं बॉस, क्योंकि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और रही आपके सवाल का मतलब, तो आप मुझसे बेटर मैम से डायरेक्ट पूछ लीजिए, वो मुझसे बेहतर जवाब देगी आपको। इतना बोल जियान अपने पिकेट से एक मास्टर कार्ड निकल रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बॉस ये लीजिए मास्टर कार्ड, आपको एंटर करने में ईजी होगा। ओके मैं अब चलता हूँ, गुड नाइट। इतना बोल जियान चुपचाप जल्दी से निकल गया, क्योंकि अगर वो रुकता तो उसके बॉस का ऐसा सवाल सुन सच में पागल हो जाता। वही रुद्र बेचारों सा मुंह बनते हुए जियान को एक नज़र देख खुद में सोचता है कि अगर वो ये सवाल अन्या से पूछेगा तो जवाब की जगह वो कुछ और ही देगी।
और किन किन चीजों से देगी उससे तो खबर ही नहीं है। रुद्र ये सब खुद की मुस्कुराते हुए एक नज़र ऊपर डाल सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। वही दूसरी तरफ अन्या का कमरा। अन्या इस वक्त एक हॉट रियल सी लॉन्ग शॉवर लिए तौलिए से अपने बॉल पोंछते हुए वॉशरूम बाहर आ रही थी। अन्या ने इस वक्त क्रीम कॉलर की सिल्क की नाइट शर्ट नाइट गाउन पहना था, जिसकी बैक काफी डीप थी, जिस वजह उसके बालों से टपकता पानी की बूंदें उसकी पीठ पर फिसलती साफ दिख रही थी, जो अन्या को इस वक्त काफी अट्रैक्टिव बना रही थी। अन्या का फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उस नाइट गाउन में अन्या के चेहरे पर इस वक्त वही प्यारी सी मुस्कान छाई हुई थी। वो बस रुद्र के उन ख्यालों में खोई हुई थी। अन्या अपने बालों को झटकते हुए अपने कदम रुद्र की तस्वीर की तरफ बढ़ती है और उसकी तस्वीर के सामने खड़े होते हुए दो पल उसी आंखों से अपनी आंखें मिलाकर खुद में शर्माए अपनी नजरें झुकाए कहती है, रुद्र ये सच या सपना, मुझे तो अब तक अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा है। आप वापस आ गए मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ। फिर थोड़ी नाराजगी करते हुए कहती है, और नाराज भी क्योंकि ये सारी बात अब भी मुझे आपकी इस तस्वीर से ही करनी पड़ रही है। पर कुछ भी हो, आई लव सो मच। खास आप इस वक्त यहाँ होते तो मैं आपको एक जोर की किस कर बताती मैं आपसे कितना करती हूँ। योर बड़ लक, मैं आपकी तस्वीर से ही कह देती हूँ। इतना बोल अन्या मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ते हुए अपने होठ उस तस्वीर के होठों के करीब बढ़ा ही रही थी कि अचानक ही रुद्र पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ उससे एक झटके में हवा में उठते हुए एक चक्कर सा काट दूसरी तरफ कर देता है। अन्या तो इस एक्शन से आवक सी रह जाती है। वो कुछ समझ पाती कि तभी उसके कानों में उसके दिल को छू लेने वाली खुशबू भरी एक कशिश सी आवाज आती है, ऐसे कैसे तस्वीर से कहने दूं वाइफी, जो मेरे है मुझसे कहो, तुम्हारी सुनने के लिए तो इतना इंतजार किया है। अन्या तो उस आवाज सुन जम सी जाती है। रुद्र वो दिल धक्का देने वाली आवाज अन्या को खुद बेकाबू करने के लिए काफी थी। वो बस अपनी आंखें बंद वैसे ही उस एहसास को जी रही थी कि तभी रुद्र उसकी छुपी को भाप अन्या की गर्दन में अपने नाक से छूता हुआ उसके कान के येलों को बड़े एहसास के साथ टच करता हुआ धीरे से कहता है, कहो ना वाइफी, चुप क्यों हो गई। रुद्र ऐसे कहने से अन्या के बदन में जैसे सिरन सी दौड़ गई। वो अपने तेज धड़कते दिल को काबू किए अपनी आंखें खोल अपना सिर हल्का सा घुमा कहती है, रुद्र। रुद्र ने भी इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अन्या के पुकारने में वो भी वैसे ही खड़ा धीरे से कहता है, बोलो अन्या, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अन्या के इस वक्त पर बेचारे रुद्र की अचानक ही ख्वाबों को दुनिया से जैसे बाहर फेंक डाला हो। वो अचानक ही अपनी आंखें खोल अन्या को थोड़े अजीब नजरों से सके कहता है, वाइफी तुम्हें पता है, तुमने रोमांस को स्पॉइल करने में हायर डिग्री ले रखी है। मैं यहाँ प्यार ले लव सुनने के लिए बेकार बैठा हूँ और तुमने सवाल कर रही हो। थॉट नॉट फेयर। रुद्र ये बोल अपना मुंह बनाता है तो अन्या रुद्र की बाहों से खुद को दूर करते हुए कहती है, हाँ तो आप अचानक यहाँ आ गए तो क्या सवाल भी न पूछूं। फिर थोड़े धीरे धीरे भड़के हुए अंदाज में लगती है, और वैसे भी रही मूड खराब करने की बात, वो क्या है, न मैं आपकी तरह नकली बीवी के साथ नहीं रहती थी ना, इसलिए मुझे ये सब नहीं आता। आपकी तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, कभी समायरा तो कभी अलीशा तो कभी दिव्या का और अब नीतियाँ। फ्यूचर का पता नहीं और भी हो सकती है। आपका पस्त का भी पास्ट, आपके प्रेजेंट का भी पास्ट, आपके फ्यूचर का पास्ट, आपका फ्यूचर, सब जगह आपके लिए एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस भरा पड़ा था। तो अब मैं आपको बोरिंग लगूंगी ही ना, मेरे लाइफ में आपके जीतने एक्सपीरियंस नहीं थे ना। इतना बोल अन्या गुस्से में चिढ़ते हुए रुद्र के ऊपर अपना टॉवल मार जाने लगती है कि रुद्र जल्दी से आगे बढ़ अन्या की कमर मजबूती से पकड़ उससे अपने साथ बेड पर गिरा लेता है और अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अन्या ये देख उसकी बाहों में काश मचाते हुए कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। रुद्र अन्या की बात सुन एक शरारती मुस्कान लिए अन्या को वैसे ही जकड़े कहता है, पता है वाइफी, जितनों के नाम तुमने अभी लिए अगर मैंने उन्हें अपनी बाहों भरा होता तो वो तुम्हारी तरह ये छोड़ने की बात कभी नहीं करती। ये सुन अन्या हैरत और गुस्से के भाव लिए रुद्र को देखती है, फिर गुस्से में रुद्र के सीने पे मरते हुए कहती है, बात तो तब करती जब मैं उन्हें जिंदा छोड़ती, और उसने पहले मैं आपको नहीं छोड़ती। रुद्र अन्या के गुस्सा से फूले चेहरे देख अचानक ही मुस्कुरा देता है और बड़े प्यार से अन्या के चेहरे पर आए बालों को सावरे कहता है, थास वाई आई लव यू वाइफी। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ अन्या के गालों को बड़े शिद्दत से चूम लेता है। अन्या रुद्र की हरकत पे उससे खुद करते हुए थोड़े झूठी नाराजगी से कहती है, रुद्र ये क्या रहे हैं, झगड़ा पे ये प्यार भरी बातें करेगी तो मैं गुस्सा कैसे करूँगी आप पे। रुद्र अन्या की बात सुन उससे अपने सीने से लगाए बड़े तसल्ली से कहता है, तो मत करो ना, बस मेरे करीब रहो ऐसे, कितने वक्त के बाद हम ये पल मिले हैं वाइफी, इससे यूं बर्बाद नहीं करते हैं ना प्लीज।
अन्या रुद्र के ऐसे कहे पर अपनी सारी शिकायतें छोड़ उसकी बाहों में खुद को रिलीफ छोड़ देती है। रुद्र अन्या को खामोश देख आगे कहता है, वैसे भी आज मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारी नाराजगी दूर करने आया हूँ और सारी बात क्लियर करने आया हूँ और कुछ खास बताने भी। अन्या ये सुन अपना सिर उठा रुद्र को देखती है जो इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रहा था। अन्या उसके भाव समझने की कोशिश करते हुए पूछती है, क्या बात है रुद्र? आप इतने सीरियस क्या हो गए? ऐसी क्या बात है? रुद्र एक गहरी सांस लिए अन्या से कहना शुरू करता है, वाइफी जानता हूँ तुम बीते सवालों कुछ पन्ने पहले से जान चुकी हो, पर आज मैं तुम्हें अपने हिस्से का पन्ने का पढ़ना चाहता हूँ। वाइफी उस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ हुआ है जिसका शायद तुम्हें भी नहीं पता। अन्या रुद्र की बात बड़े गौर से सुन रही थी। रुद्र अन्या की आंखों में देख थोड़े दर्द से कहता है, वाइफी मैंने बहुत वक्त लगाया पर मैं क्या करता। मैं लगभग उस इंसिडेंट के बाद 2.5 सालों तक कोमा में था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे बचा, कैसे मैं तुम सब से दूर हुआ और उन राजवेंद्र बेदी के पास गया। मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। मुझे इंडिया आने के 6 महीने पहले होश आया था। इतने वक्त तक कोमा में रहने की वजह से मुझे टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ, बट राजवेंद्र बेदी ने इसी अपने फायदे के लिए मुझे दावा देना स्टार्ट कर मेरी यादों को परमानेंट मिटानी चाहिए। पर शायद वो लोग दिमाग से मेमोरी हटने की कोशिश में ये भूल गए कि दिल में भी कुछ यादें होती है जो आसानी से नहीं मिटती है। भले से दिमाग से याद मिट गई थी बट मेरा दिल तुम कभी मिटी। शायद आज हम मिल रहे हैं तो मेरे दिल की वजह से। उन्होंने मुझे झूठी नाम पहचान सबसे रूबरू कराया, बट मैं पहले से जानता था ये सब मैं नहीं हूँ। बट इस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था सिवाय उनके माने की, क्योंकि मैं खुद अनजान था। फिर तुमने राजवेंद्र बेदी पर बिजनेस में वार किया जिसकी वजह से वो भोखला गए और मुझे जानबूझकर तुमने सामने लाने का प्लान किया। एपिसोड 319 रुद्र टेल अन्या एवरीथिंग। अन्या रुद्र की बाहों में बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। उसके अंदर बेचैनी सवाल भी थे जिसके जवाब आज रुद्र देने वाला था, इसलिए जैसे अन्या अपने दिल को संभाले रुद्र को देख रही थी। रुद्र अपनी बात जारी करते हुए अन्या की आंखों में देख आगे कहता है, पता है वाइफी मैंने पहली बार तुम्हारी झलक उस इंसिडेंट के बाद एयरपोर्ट पर एक मैगजीन में देखी थी जिसके कवर पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द न्यू लेडी क्वीन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान, उद्धरण चिन्ह। इसके साथ तुम्हारी फोटो भी थी और उस पहली झलक में मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था। मुझे एहसास था कि तुमसे मेरा वो नाता है जो आज तक मुझे कभी नीतियाँ बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। मैंने पहली बार नाम पढ़ा था, उसके साथ छुपी मेरी पहचाना पड़ी थी। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर उस राजवेंद्र बेदी के साथ देने का नाटक किया। पहली बार जब हम उस ऑफिस मीट मिले मैंने पहली तुम्हें देख मुझे कुछ जाने पहचाने एहसास हुए। यहाँ तक मेरी यादों में भी तुमने दस्तक दिया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वो लोग दवाई दे रहे थे जिससे अगर मैं नहीं खाता तो मेरी हालत खराब हो जाती। उन सब ने मुझे किसी जरिए से भी दावा को कंटिन्यू रखना चाहा ताकि मुझे याद न आए, मेरी यादों में तुम सब न आओ। रुद्र की बात सुन अन्या बड़े प्यार से रुद्र के गालों पे हाथ रख थोड़ी दर्द से कहती है, सॉरी रुद्र, शायद मैं ये सब जान पाती तो आपको इतना सहना नहीं पड़ता। आपके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही पलट गई थी। मुझे तो खुद होश नहीं था। शायद रुद्रांश न रहता तो मैं जिंदा नहीं रहती। सॉरी। अन्या इतना ही कहती है कि रुद्र उसके होठ पर अपनी उंगली रख उससे चुप करवाते हुए कहता है, शुश वाइफी तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद मुझसे जायक तुमने अकेले सफ़र किया है। मैं तो 2.5 सालों तक आराम से सो रहा था। वो तुम थी जिसने खुद को भुलाकर मेरी फैमिली को संभाला। आज जब सबके मुंह से उन बीते सालों की तुम्हारी कुराबी सुनता हूँ ना, तो सच में एक तरफ दर्द भी होता है तो एक तरफ एक प्राउड खुशी होती है। मेरे ना होने पर भी तुमने मुझसे बेहतर सब संभाला है। अगर मैं न आता तो भी। रुद्र आगे कुछ कहता है कि अन्या सुबकते हुए उसके सीने से लगते हुए कहती है, ऐसे कैसे नहीं आते रुद्र, इतना मांगा था आपको भगवान से, पुकार तो सुननी ही थी। आपको पता है मैंने जब आपकी पहली बार देखा था तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। उस राजवेंद्र बेदी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको मुझसे दूर रखने के लिए वो इन गिर गया। आपकी पहचान बदल दी, आपको बदल दिया। रुद्र अन्या की बात सुनते हुए उसके माथे पर हाथ फेरे उससे संभले कहता है, वाइफी उनसे भले ही कितना कुछ किया लेकिन हमें मिलने से नहीं रोक पाया। पता है तुमसे, रुद्रांश से, दादाजी सब से मिलने के बाद मुझे जो अपना सा एहसास हुआ था वो मेरे लिए काफ़ी था माने के लिए वो मेरे अपने हैं। उस रात अनजाने में मेरा वहाँ आना भी मेरे दिल की ख्वाहिश थी। उस रात भी तुम्हारे आंसू मुझे उसी तरह चुभ रहे थे। मैं तुमसे उस वक्त ही सब कह देना चाहता जो फील कर रहा था।
बट कह नहीं पाया क्योंकि मैं उलझा हुआ था। फिर मंदिर में माँ की पूजा के लिए आना, मेरी यादों में एक नया पन्ना खुला। उस वक्त तुम्हारा आना और अपने दुश्मनों के जवाब देना, मुझे सब देखा देखा लगा। और उस दिन जब ब्लास्ट हुआ था, तब जैसे मेरी यादों के सारे पन्ने खुल गए थे। मुझसे पर सारी बातों सारी हकीकत का एहसास हुआ। मेरी यादें उस दिन साफ हो चुकी थी। ये सुन अन्या आचार्य से अपना सिर उठाकर रुद्र से थोड़ा दूर होते उससे देख कहती है, क्या उस दिन तब से लेकर अब तक आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? हम कितनी बार मिले, आपने मुझे एक हिंट तक नहीं दिया। क्यों रुद्र, मेरे इंतजार को आपने लंबा इंतजार क्यों बनिया? आप वापस क्यों नहीं आए और अब तक चुप क्यों हैं? रुद्र अन्या के सवाल सुन रुद्र कुछ सोचता हुआ अन्या के हाथों को अपने हाथों में लिए बड़े गंभीर स्वर में कहता है, दादाजी वजह से। ये सुन अन्या हैरान नजरों से रुद्र को देख कहती है, दादाजी वजह से? मतलब रुद्र के दिग्विजय जी के नाम लेने की वजह से अन्या कंफ्यूज सी हो गई थी, जिससे रुद्र अन्या की आंखों में अच्छे से समझ रहा था। वही दूसरी तरफ अभय का होटल। अभय सुहाना को लिए अपने पर्सनल सूट में आता है और उससे बेड पर आराम से लेटा देता है। अभय सुहाना के गर्दन से अपना हाथ जैसे ही हटाने वाला था कि अचानक ही उसका मोबाइल बजाता है, जिसकी वजह से अभय का ध्यान उस ओर जाता है। मोबाइल रिंग की वजह से अचानक ही सुहाना की नींद खुल जाती है और अभय को खुद के इतना करीब पाकर वो हड़बड़ाते हुए एक झटके में उससे एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से बेचारा अभय अचानक ही हवा में डोले जमीन पर धम से गिर जाता है। बेचारा को तो एक पल ये तक समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जल्द ही कमर पे दर्द के एहसास में वो होश में आए सामने देखता है तो सुहाना गुस्से में उससे घूर रही थी। ये देख अभय की भौं तन जाती है। वो खड़ा होते हुए सुहाना से गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो या नींद में तुम्हें दौरे पड़ते हैं? लात क्यों मरती मुझे ऐसे को करता है? सुहाना अभय की बात सुन पास वाला लैंप उठा उस पर बरसते हुए जैसे कहती है, पागल में नहीं आप हो गए हो? एक मासूम लड़की को अपने केबिन जबरदस्ती बंद करते हो और फिर उसका नींद में फायदा उठने की कोशिश करते हो। अब तो मैं आपे रियल वाला कैसे करूँगी? जो आप जैसे लोफर पर लगता है सारे करूँगी। सुहाना की बात सुन अभय की आंखें छोटी हो जाती है। वो सुहाना को घूरता हुआ कहता है, मिस पहले अपनी नज़र को ठीक करो। मैं तुम्हें लोफर दिखाई देता हूँ? और किसका फायदा और किस बात का फायदा? तुम में ऐसा है क्या सिवाय परेशानियों के? जब से मिली लो कोई न कोई मुसीबत बनी फिरी हो। अभय अपनी बात कहे अपना सिर पकड़ते हुए अपना टाई यूज करता है कि सुहाना गुस्से में आए उस लैप को उस पर बरसते हुए कहती है, मैं मुसीबत तो आप मेरी जिंदगी में गहरन हो। बेचारा अभय सुहाना की इस हरकत से खुद को साइड किए बचते हुए गुस्से से कहता है, पागल हो गई हो क्या? नींद में हो अब तक क्या? उससे साइड रखो, वो बहुत एक्सपेंसिव पीस है जिससे तुम्हें जिंदगी भर भी यहाँ काम चुका पाऊंगी। रखो उससे। लेकिन सुहाना अब कहाँ रुकने वाली थी। वो अभय के पीछे भागते हुए कहती है, नहीं रखूंगी। मैं पागल हूँ ना? पागल कुछ करते हैं, आज मैं नहीं रुकूंगी। अभय और सुहाना के बीच ये चूहे बिल्ली वाल नोक-झोंक चल रहा था कि अभय पीछे से आते हुए जल्दी से सुहाना के हाथ में वो लैंप छीनते हुए कहता है, छोड़ो इसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सुहाना अब भड़कते हुए अचानक ही रोते हुए कहती है, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया। पूरे 4 घंटे मुझे उस केबिन में बंद कर रखा। ऐसा कोई करता भला? पता मैं ऐसे बंद जगह मुझे कितना डर लगता है। मुझे डर लग रहा था, ऊपर से मुझे कितनी भूख लगी, वहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं था। दोपहर से कुछ खाया था, इतनी जायद भूख लगी थी। सुहाना अपनी बात कहते हुए सुबह के लगती है तो अभय को जैसे खुद की गलती का रियलाइज होता है। उससे सुहाना का तोड़फोड़ वाले हरकत शायद बहाना लगी थी। उससे समझ नहीं आया था कि सुहाना को डर भी लग सकता, ऊपर से वो भूखी थी। ये सब सोच सोच अभय को अपनी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुहाना को रोते हुए देख उससे चुप करवाने की कोशिश करते हुए हिचकिचाहट में कहता है, अच्छा सॉरी, तुम्हें भूख लगी है तो बाहर खाने की ट्रॉली है। अभय इतना ही कहता है कि सुहाना की आंखों खाना सुन चमक आ जाती है। वो जल्दी से बिना अभय की पूरी बात सुनने वहां से बाहर की तरफ जाती है। उससे बेचार पे उससे जाते देख धीरे से कहता है, तुम चाहो तो खा सकती हो। सुहाना अभय की पूरी बात सुनने की पहले जा चुकी थी। ये देख अभय अपना सिर झटकते हुए खुद से कहता है, क्या लड़की है, पल में कुछ पल में कुछ। अभी शेरी बन धमकी दे रही थी, अचानक ही भीगी बिल्ली बन गई। यही सब अभय के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान छा गई। वो भी सुहाना के पीछे बाहर आता है तो देखता है सुहाना भुकारों की तरह खाने पे टूट पड़ी थी। उसने तो इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो एक प्लेट में खाना ले। वही अभय बस खड़ा खड़ा उससे यूं देख रहा था।
पहली बार अभय को सुहाना पे गुस्सा नहीं आ रहा था, बस दिल में सुकून आ रहा था। तभी सुहाना को अचानक ही काफी तेज मिर्ची लगती है। वो बच्चों की तरफ उछलने लगती है। ये देख अभय जल्दी से आगे बढ़ टॉर्ली पे रखा एक ग्लास उठाकर सुहाना के मुंह से लगा देता है। सुहाना एक झटके में उस ग्लास को खटक देती है। ये देख अभय उससे आराम से कहता ही है कि सुहाना ग्लास के साथ अचानक ही दो पालों में झूलने लगी है। ये देख अभय कुछ कंफ्यूज था, उस ग्लास को देखता है तो उससे रियलाइज होता है कि जल्दी जल्दी में उसने सुहाना को कॉकटेल पिला दिया था, जिसका नशा अभय को तो नहीं चढ़ता लेकिन सुहाना को एक बड़ी में चढ़ चुका था। जिसके बाद तो अभय का दिमाग ही घूम गया। वो कभी ग्लास तो कभी सुहाना को अपनी परेशान नजरों से ताक रहा था। अब ये मुसीबत ने अभय ने खुद बुलाई थी। वही दूसरी तरफ अन्या का कमरा। अन्या इस वक्त पूरी सच्चाई जान थोड़ी शौक में अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाए सोफे पर बैठी थी। रुद्र अन्या के लिए पानी का ग्लास लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके पास बैठ जाता है। अन्या पानी का ग्लास लिए उससे ताकते हुए थोड़े परेशान स्वर में कहती है, ओह गॉड रुद्र, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि दादाजी ये कर देंगे। ऐसे तो हम हार जाएगी उस राजेंद्र बेदी से, और आप क्या इस डर उस राजवेंद्र बेदी के पास रहेंगे? मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र अन्या की बात सुन उसके कंधों को थाम उससे अपने करीब किए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं वहाँ सिर्फ उनके भरोसे के लिए था, जो अब यकीन में आ चुका है। बस कुछ दिन और बाजी हमारे हाथ में। अन्या रुद्र की बात सुन कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन रुद्र हम ये सब निकलेंगे कैसे? मेरे ख्याल से दादाजी को खुद भी आइडिया नहीं होगा ये सब का। रुद्र अन्या की बात सुन भरोसे से कहता है, वाइफी वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस वो करो जो मैंने कहा, बाकी सब हमारे हाथ में होगा बहुत जल्द। उस राजीवेंद्र बेदी को अपने सारे कर्मों की सजा एक बार में मिलेगी। वो मुझे तुम्हारे सामने खड़ा यूज करना चाहता था, अब हम उससे करेंगे अपने हिसाब से। रुद्र की बातों में आज अन्या को अपने पुराने की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे देख अन्या कुछ रिलैक्स ही हो गई। एपिसोड 320 सम मोमेंट दिल दिल। रुद्र की बातों में आज अन्या को अपने पुराने की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे देख अन्या कुछ रिलैक्स ही हो गई। अन्या रुद्र के कंधे पर सिर बड़े सुकून से टिकाए धीमी आवाज में अपने हाथों को रुद्र के हाथों में देख नम भरी आवाज में कहती है, आई मिस यू रुद्र। अन्या की आवाज में दर्द भरी सुकून महसूस कर रुद्र एक नजर अन्या के चेहरे को तकता है, फिर आगे बढ़ उससे अपनी बाहों में जकड़े बड़े प्यार से उसके माथे को चूम उससे वैसे ही अपनी बाहों में भरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों कुछ पल यूं खामोशी में एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे, इसलिए उन्हें अपनी खुशी शब्दों में बयां करने की जरूरत ही नहीं थी। तभी अचानक ही अन्या के जेहन में कुछ ख्याल आता है। वो वैसे ही कुछ सोचते हुए पूछती है, रुद्र। रुद्र अपनी आंखें बंद किए वैसे कहता है, हम। अन्या, रुद्र मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई, उस हादसे में अगर राजवेंद्र बेदी का हाथ था तो वो आपको जिंदा क्यों रखते? और उस रात जब अंश पे हमला हुआ तो आपने उस बेदी परिवार को क्या डिफेंड किया? क्या आपके नज़र में कोई? अन्या इतना बोलते बोलते चुप हो गई। वही रुद्र अन्या के सवाल पे अपनी आंखें खोल अन्या को देखता, फिर हल्के से उसके नाक को अपने उंगली से टच कर मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी तुम्हें मुझसे इतना अनजान बने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ की खबर है। तुम्हें ये भी पता है कि कोई है उस बेदी परिवार के अलावा जो मेरी जान लेना चाहता है। ये जानना चाहता है कि मैं असली रुद्र राय चौहान हूँ कि नहीं। रुद्र के ऐसे बोलने पर अन्या हल्की सी झेप गई। वो सब जानती थी बट वो ये रुद्र को बताकर उसे टेंशन नहीं देना चाहती थी। बट यहाँ बाजी ऐसी थी कि दोनों पति पत्नी एक पर एक थे। दोनों को दोनों की खबर थी और दोनों एक दूसरे के हर चाल से वाकिफ थे। अन्या रुद्र की बात पे अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए रुद्र की आंखों में देख कहती है, हाँ रुद्र मैं जानती हूँ कोई है, बट न जाने क्यों मैं अब तक उसकी पहचाना तक नहीं पहुँच पाई। कोई पल पल की खबर रख रहा है आपकी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों और कौन है, क्या वजह है। अन्या की बात सुन रुद्र भी उसकी बातों पे गौर किए कहता है, वाइफी वजह का तो अब तक मुझे भी पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो कोई है वो मेरी पहचान जान सके। उस दिन मंदिर में हुए हमला की खबर भी किसी ने हमारे दुश्मन को ऐसे ही ताकि वो मुझ तक मेरी सच्चाई तक पहुंच सके। रुद्रांश पे हमला भी इसलिए हॉस्पिटल के कराया गया ताकि मैं सामने आ सकूं। जो कोई है वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो शायद हमारे फैमिली या हमारे बेटे को भी टारगेट कर रहा है, बस मुझे सामने लाने के लिए। अन्या रुद्र की बात को समझे थोड़े अफसोस में कहती है, और इस वजह के डर से आपने अब तक किसको क्या मुझे तक इस बात भनक नहीं लगने दी। आप अंश की वजह से चुप थे ना? अन्या की बात सुन रुद्र खामोश हो जाता है। ये सच था कि वो अंश की वजह से अब तक चुप बैठा था,
क्योंकि यहाँ बात उसके बेटे की जान की थी। रुद्र चाहता तो कब का अन्या से बहुत कुछ कह देता या उस बेदी परिवार को अकेला सबक सिखाए सबके सामने आ सकता था। लेकिन रुद्र इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता। रुद्र को कहीं न कहीं इस बात का शक था कि वो जो कोई भी है उसके परिवार के आसपास ही है। अगर वो अपने परिवार के करीब गया तो कहीं सब खो न बैठे। रुद्र पहले जितना बेफिक्र था अपने दुश्मनों के सामने, वही आज पिता बन उससे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। इन सब में वो उससे खो नहीं सकता था और उसके दुश्मन शायद इस बात का ही फायदा उठने की फिराक में है। रुद्र यही सब सोचता हुआ उठता है और आगे चल दीवार के लगे तस्वीर के आगे खड़ा हो जाता है, जहां अन्या और रुद्रांश की कुछ तस्वीर थी। रुद्र इस वक्त उन तस्वीरों में खुद को मिस कर, उन पालों को मिस कर थोड़ा उदास था। अन्या उसकी उदासी साफ देख सकती थी रुद्र की आंखों में, इसलिए अन्या रुद्र के बगल में उसकी बाहों को टाइटली होल्ड कर उससे साइड हग करते हुए पूछती है, क्या हुआ रुद्र, क्या देख रहे हैं? रुद्र अन्या की बात सुन एक अफसोस में सांस भर कहता है, अपनी किस्मत देख रहा हूँ वाइफी, मैंने मिस कर दिए सब कुछ। अन्या को रुद्र का ये उदास चेहरे देख अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके आगे आती हुई उसके करीब होती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम खुद की तरफ करते हुए कहती है, क्या मिस रुद्र, आपने कुछ मिस नहीं किया है। हमारा बेटा अब तक छोटा है और बहुत सैतन भी, तो आप अब भी उसके साथ सारे पल जी सकते हैं। ये बोल अन्या कुछ सोच मुंह बनते हुए कहती, कोल्ड स्वेट है, हाँ मिस किया है तो बस ये कि आप उसके डायपर बदलने से बच गए। अन्या की बात सुन रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वो अन्या की कमर को टाइट होल्ड कर खुद के और करीब करते हुए शरारत से कहता है, अच्छा तो इसके बदले मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? अन्या ये सुन कुछ शरारत भरी आंखों से कहती है, इसके बदले तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो आपने एक्सपेक्ट न की हो। अन्या की बातें सुन रुद्र की आंखों में भी चमक सी आ जाती है। वो अन्या की कमर को और टाइटली होल्ड किए अपने हाथों को उसके कमर से होते उसके पीठ तक फिरते हुए शरारत से कहता है, अच्छा ऐसी क्या सजा है? रुद्र फिर खुद में सोच अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, डोंट टेल मी वाइफी कि तुम मुझे इस कमरे से बाहर कर दोगी। अन्या के होठों के करीब हुए बड़े सिडक्टिव टोन में कहता है, क्योंकि आज मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख उसके बालों में हाथ फिकरते हुए उससे खुद और करीब करते हुए कहती है, जाने देने मूड में भी कौन है, मैं तो आज बहक जाने के मूड में हूँ। अन्या अपनी बात कहते ही अचानक ही रुद्र के होठों पे अपने होठ रख देती है और काफी पैशनेट से उससे किस करने लगती है। रुद्र तो अपनी बीवी का ये पहल देख थोड़ा शॉक रह गया, पर वो भी जल्द ही इन पालों में मदहोश हुए अन्या को काफी पैशनेट किस करने लगा था। दोनों एक दूसरे में जैसे डूब से रहे थे। अन्या की उंगलियां बार बार रुद्र के बालों को यूं सहला रही थी जैसे वो उससे यूं ही खुद में सिमटने को बेकार हो। दोनों एक दूसरे के होठों में यूं उछाले कि दोनों की किसी सूत की अब खबर नहीं थी। रुद्र के दिल में तो अन्या की वो किस उनके पहले प्यार भरे के जैसे थी। हर जुबान में उससे वही एक नया सा एहसास होता था। अन्या का एक टच ही उससे हर बार बेकाबू करने के लिए काफी था। कितने लंबे इंतजार के बाद दोनों को एक दूसरे के होना ये पल नसीब हुए थे। रुद्र अपने बेकाबू में डूबे एक झटके में अन्या को हवा में उठता है। अन्या भी रुद्र के कमर के आसपास अपने पैरों को मजबूती से जकड़े उससे अब भी इंटेंस किस में मदहोश थी। दोनों की सांसें इस वक्त उनकी धड़कनों से भी तेज चल रही थी। रुद्र अन्या के होठों से हट उसके गर्दन पे अपने होठ चला रहा था। रुद्र में एक हाथ अन्या की थाई पे फिसल रहे थे, जिससे अन्या की मदहोशी उसके सिर आंखों पे थी। दोनों पल महदोश हुए एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। रुद्र अन्या को वैसे ही किस करते हुए उसके होठों तक फासला तय करते हुए उससे बेड तक ले जाता है और एक झटके में रुद्र अन्या को वैसे ही बेड पर गिरता हुआ अपनी किस जारी रखता है कि तभी अन्या के मुंह ही कहा निकलती है, आउच। ये सुन रुद्र अचानक ही रुक अन्या को देखने लगता है तो उसके चेहरे पर कुछ बल पड़े थे। रुद्र कुछ सवाल पूछ पता कि अन्या अपने पीठ के पीछे से रुद्रांश का खिलौना निकाल रुद्र को दिखाती है, जिससे देख अचानक ही दोनों के होठ पे हंसी खिल जाती है। रुद्र अन्या के बगल में लेट जाता है तो अन्या अपने सिर अपने हाथों पे टिका रुद्र को देख हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना रुद्र, आपका बेटा आपे गया है, एक नंबर का जलकुरा है आपकी तरह, खुद न सही उसका खिलौना ही सही। रुद्र अन्या की बात सुन उसकी तरफ देख कहता है, अच्छा सिर्फ मेरा बेटा? अन्या रुद्र की बात सुन कुछ सोचते हुए कहती है, अंडस को नहीं मेरा भी है, बट हरकतें बिल्कुल आप पे गई है, चाहे जिद में हो या शिकायत में या शैतानी में सब आप पे गई है। रुद्र अन्या की बात सुनने उससे घूरता हुआ कहता है, अच्छा सारी बुरी चीजें मुझ पे गई और तुम पे क्या गई है? अन्या, मुझ पे उसकी क्यूटनेस, स्वीटनेस, चार्मिंग और लुक्स मुझे गई है।
रुद्र अन्या की बात सुन अपनी आईब्रो ताने अन्या को खुद के करीब करते हुए कहता है, अच्छा जरा चेक करने दो। कहा है स्वीटन्स। इतना बोल रुद्र अन्या को दोबारा किस करने को होता है कि अन्या उसकी बाहों को चमका दे उससे दूर होते हुए कहती है, रहने दीजिए रुद्र, जरा मीठा आपकी उम्र वालों को सूट नहीं करता। इतना बोल अन्या बड़े एटीट्यूड लुक दिए बेड से उठने को होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ थोड़े चिढ़े टोन थोड़े कड़क भाव में कहता है, मेरे उम्र से क्या मतलब, मैं अभी 30 का हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। अन्या रुद्र की बात सुन हंसते हुए कहती है, 30 के आप 4 साल पहल थे रुद्र, अब आप 4 साल के बच्चे के बाप है। अन्या के ऐसे बोलने पे रुद्र अन्या को घूरते हुए कुछ सोच अन्या के हाथों को खुद के करीब खींच शरारत से कहता है, वाइफी अगर तुम्हें मेरी फिटनेस पे डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अभी तो सिर्फ एक बच्चे का फादर हूँ, अभी तो मेरे बाकी है। रुद्र की बात सुन अन्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो रुद्र को धक्का देते हुए कहती है, बाकी को आप बाकी रहने दीजिए, पहले एक तो संभाल लीजिए, और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको वापस नहीं जाना, कहीं नकली बीवी ने आपको ढूंढा तो आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। रुद्र अन्या की बात सुन थोड़े बेफिक्र अंदाज में बेड पर परसते हुए कहता है, वफी तुम अपना चेकअप करा लो, क्योंकि दुनिया की कोई भी बीवी अपने पति को इतनी रात में अपनी किसी दूसरी के पास जाने नहीं देगी, और तुम यहाँ भेजने पर तुली हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये घर, ये कमरा और ये बीवी तीनों मेरी है, और रुद्र राय चौहान अपनी चीज आसानी से नहीं छोड़ता। ये बोल रुद्र अन्या को एक टेढ़ी मुस्कान देता है। अन्या रुद्र की बात पे उससे पहले तो घूरती है, फिर खुद में ही मुस्कुरा देती है। अन्या बेड के दूसरे साइड लेटने ही वाली ही कि उसकी नज़र रुद्र पे जाती है, जो इस वक्त वही रुद्रांश का खिलौना अपने हाथ में लिए उससे देख रहा था। अन्या जानती थी कि रुद्र रुद्रांश को बहुत मिस कर रहा है। रुद्र ने उसकी बात रखने के लिए अब तक अंश की एक झलक तक नहीं देखी थी। अगर वो चाहता था तो अन्या की बात काट सकता था और शायद अन्या उससे रोक नहीं पाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सोचकर अन्या उठती है और अपने ड्रेस का गाउन उठा उससे पहनते हुए बाहर जाने लगती है। ये देख अन्या कमरे से बाहर जाने लगती है तो ये देख रुद्र थोड़े असमंजस में उससे देखता है तो बस अन्या उससे जल्दी आने का इशारा किया वहां से चली जाती है।